अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल खोलते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल में यहाँ पर मैंने टीयरिंग का वो बना दिया है। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ओयू स्ट्रक्चर। ओयू स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एडमिन करके एक स्ट्रक्चर बना है, उसके अंदर टीयर 0 है। टीयर 0 के अंदर अकाउंट आ गए हमारे। तो और उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है मैंने, टीयर 0 हाई प्रिविलेज। अगर आप ये टेस्ट लैब में करना चाहते हो तो इसकी स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा। तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू आप ये स्ट्रक्चर पूरा बना सकते हो कि स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ग्रुप पॉलिसी हमेशा मैनुअल बनानी चाहिए, वो कभी जीपीयू यूज करना नहीं चाहिए ग्रुप पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एडमिन हमारा हो गया, ये किसके लिए है हमारा, टीयर एडमिन 01 है, टीयर 0 के लिए। आप इसको चाहे अगर ऐसे भी लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एडमिन अंडरस्कोर टीयर 0। थोड़ा ओके, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? यूजर क्रिएट कर रहे हो क्या? हम्म। ओके ओके। तो ये ग्रुप ओके, पॉलिसी के थ्रू क्यों नहीं करना चाहिए पीयूष? क्या चीज ग्रुप पॉलिसी? अभी बोले ना, मतलब ग्रुप नहीं, पॉलिसी आप मैं ये हाँ। कह रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं क्रिएट करनी चाहिए, वो भी इस टाइप की जिसमें आप एक्सेस रिमूव कर रहे हो। ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट उसके थ्रू बनाए हैं। स्क्रिप्टिंग। ठीक है, आप बता दो पहले, बाद में समझ में आएगा, अभी मतलब घुसता नहीं है। तो ये जो आप ओयू स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, एडमिन के अंदर ओयू स्ट्रक्चर बना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, सबके अंदर सिमिलर फोल्डर बने हुए हैं, अकाउंट्स, डिवाइसेस, ग्रुप्स और सर्विस अकाउंट। ये चार चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चारों के चारों मैंने बनाए हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू ये चारों सारा ये स्ट्रक्चर ओयू और उसके अंदर जो भी अकाउंट है या ग्रुप है वो मैंने सब बनाए हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। करेक्ट? इतना क्लियर है ना? हाँ। इसके अंदर जो अकाउंट में मैंने टीयर 0 का अकाउंट बना दिया जो कि हाई प्रिविलेज होगा। ये अकाउंट आपका हो सकता है डोमेन एडमिन हो, आप इसको डोमेन एडमिन यहाँ पर असाइन कर सकते हो, डोमेन एडमिन। सॉरी सर, यह ये कल वाला ही रिज्यूम है ना? क्या? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ, कल मैं कह कल रहा ये कल कल वाला ही रिज्यूम हो रहा है ना ये? हाँ हाँ, कल तो वाला ही रिज्यूम है। कल वाले में हमने थ्योरी की बात की थी, थ्योरी में ये बताया था कि टीयर में 3 टीयर होते हैं, टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2। तो ये तीनों टीयर मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पर। और इन तीनों टीयर में आप देख रहे हो कि तीनों टीयर सिमिलर है हमारे, मतलब यहाँ पर भी अकाउंट्स है, डिवाइस है, ग्रुप्स है, सर्विस अकाउंट है, नीचे भी यही है इन दोनों टीयर में। टीयर 1 हम किसके लिए ले रहे हैं, हम डोमेन कंट्रोलर, प्रिविलेज डिवाइसेस और प्रिविलेज अकाउंट के ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बना दिया जिसका नाम है एडमिन टीयर 0, और ये हमारा अकाउंट हो गया है। ठीक है, तो ये अकाउंट जेसन का है या किसी का भी मान लो आपका है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अकाउंट को मैंने मेंबर ऑफ किसका है, ये हमारा डोमेन एडमिन का मेंबर है। और ये अकाउंट किसका मेंबर होगा, इस ग्रुप का मेंबर होगा, टीयर एडमिन 0। जितने भी अकाउंट इसमें बनेंगे सारे के सारे मेंबर किसके हो जाएंगे, इस ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे। करेक्ट? जी। हमेशा जो एक्सेस होती हैं वो हम थ्रू अकाउंट ही देते हैं। कोई भी एक्सेस अगर आपको देनी है या लेनी है एक्सेस, तो हमेशा ग्रुप के वाया ग्रुप ही यूज करना चाहिए, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसे ही मैंने एक इसमें सर्विस अकाउंट बना दिया है, सर्विस अकाउंट का नाम आई थिंक इनकरेक्ट है, T2 आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे टीयर 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले नेम ही चेंज। तो वैसे ही यहाँ पर टीयर 1 में एक अकाउंट बना है और वो इस ग्रुप का मेंबर
होगा, ऐसे ही सर्विस अकाउंट बना हुआ है। तो अब ये आपको समझ में आ गया ना, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस होंगी, टीयर जीरो वाली डिवाइसेस, टीयर जीरो में हमेशा क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर होंगे, या डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ और डिवाइसेस हो सकती हैं, करेक्ट। हाँ हाँ अब डोमेन कंट्रोलर का ओयू खुद का यहाँ पे होता है, ये डोमेन कंट्रोलर का ओयू है। तो आप डोमेन कंट्रोलर को कभी मूव मत करो इस ओयू से यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे वो हम लगा देंगे यहाँ पर। ओके, एक ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे, जो टीयर जीरो की होगी, इससे लिंक कर देंगे, और साथ में इस ओयू से भी लिंक कर देंगे। अगर इसमें कोई डिवाइस आती है टीयर जीरो वाली तो उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम पहले ये आप बताओ, आपको क्लियर है ना कि मैं जो बता रहा हूँ? क्योंकि अगर नहीं क्लियर है तो फिर बताने का कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप पाओगे तो टीयर जीरो यहाँ पे अगर आप आओगे तो टीयर जीरो मैंने आपको दिखा दिया कि स्ट्रक्चर उसका ओयू स्ट्रक्चर, और इसमें डोमेन कंट्रोलर हमारे आ जाएंगे, और कौन कौन से डिवाइस आएंगे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, क्रीडेंशियल कंटेनमेंट, जीएस ऑडिटिंग हो गई, और लॉग ऑन डिनाइल लोअर टायर्स। ठीक है, इसमें से कुछ जो नहीं समझ में आया वो बता देना मेरे को। जैसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? रिगरस ऑडिटिंग और लॉग ऑन डिनायल फॉर लोअर टायर्स। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का मतलब ये हो गया कि आप, जैसा अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लॉकडाउन में नहीं हम करते थे कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है, इस काइंड ऑफ ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी इसको। जो भी ये जितने भी कंप्यूटर हैं यहाँ पे, जितने भी डोमेन कंट्रोलर होंगे या सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होंगे, उनके ऊपर आपको इंटरनेट की एक्सेस देनी नहीं है, करेक्ट। और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इसके ऊपर डिप्लॉय नहीं करना है जो अनवांटेड हो, मतलब जस्ट काइंड ऑफ आपने एडोब रीडर इंस्टॉल कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है वहां पे। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करना है जिसका डोमेन कंट्रोलर से कोई रिलेशन ना हो। आप इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर कुछ नहीं बनाओगे। डोमेन कंट्रोलर सिर्फ डोमेन कंट्रोलर ही होगा, उसके ऊपर कोई अदर एप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का मतलब ये हो गया। और क्रेडेंशियल लीकेज हमारा क्रेडेंशियल कंटेनमेंट में आ जाता है। मतलब अगर आप क्रेडेंशियल को यूज करोगे, यहाँ पर जो भी आपके टीयर जीरो के क्रेडेंशियल्स होंगे वो कहीं यूज नहीं करने। अगर उनका पर्पस टीयर जीरो के डिवाइसेस के लिए है तो आप यूज कर सकते हो, मतलब डोमेन कंट्रोलर ऐड करना या रिमूव करना तब आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। खासकर यहाँ के क्रेडेंशियल्स, इस वाले क्रेडेंशियल को आप इन दोनों टीयर पे यूज नहीं करोगे। इसका मतलब ये हो गया, आपको एडवांस ऑडिटिंग इनेबल करनी है फॉर कर्बरोज डेलीगेशन, जीपीयू चेंजेस, रिप्लिकेशन इवेंट, प्रिविलेज यूजेस और लॉग ऑन ट्रैक के लिए आपको एडवांस ऑडिटिंग इनेबल करनी है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लोअर टायर में लॉगिन नहीं करना, ये मैं बता चुका हूँ। वैसे ही टीयर वन के लिए हमारा क्या है, ये यहाँ पर आएंगे बिजनेस क्रिटिकल डिवाइसेस, आपकी आ जाएंगी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एडमिनिस्ट्रेटिव जंप सर्वर हो गए, सर्वर एडमिन अकाउंट्स हो गए हमारे,
और सर्विस अकाउंट भी इसी के अंडर आ जाएंगे। तो आपको बेसलाइन हार्डनिंग, आई थिंक मैं ऑलरेडी बेसलाइन हार्डनिंग बता चुका हूँ कि बेस हार्डनिंग क्या होती है। करेक्ट, ये क्लियर है ना? यस। आइसोलेशन कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पॉलिसीज लगानी है आपको। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पॉलिसी हम इसी टीयरिंग के थ्रू लगाएंगे। और यहाँ पर ये टीयर 2 है, एंड यूजर मशीन। तो यहाँ पर हमारे वर्क स्टेशन, लैपटॉप, स्टैंडर्ड यूजर, हेल्प डेस्क, एडमिन अकाउंट, डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन और क्लाइंट सिक्योरिटी बेसलाइन, इंटरनेट एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी आपको। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और यहाँ कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं वो लिखा हुआ है। अब अगर हम ग्रुप पॉलिसी पे आ जाते हैं कि ग्रुप पॉलिसी क्या होती है। मेरा एक सवाल था एक्चुअली, हम्म। अगर टायर 0 अकाउंट से टायर 1 डिवाइसेस में लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा? लॉगिन ऐसे तो डोमेन एडमिन, कोई बताएगा यहाँ पर कि अगर डोमेन एडमिन किसी भी अकाउंट पे या किसी भी डोमेन की डिवाइस पे लॉगिन करना चाहेगा तो लॉगिन होगा या नहीं होगा? मान लो ये डिवाइस आपकी, ये डिवाइसेस है, ये सर्वर है और ये आपका नॉर्मल कंप्यूटर है, बट ये दोनों कम डोमेन में है। दिख रही ना मेरी स्क्रीन? यस। हाँ जी, सही। अब अगर आप बताओ इस पे आपका लॉगिन होगा या नहीं होगा? मतलब क्या है, डोमेन सर्विस सर्वर है पर। अगर आरडीपी एनेबल जो ग्रुप होंगे उसमें अगर डोमेन एडमिन एडिड रहेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे। देखो, ये आपका डोमेन का इन्वायरमेंट है, उस पे क्लियर नहीं आ रहा था, अब थोड़ा क्लियर आ रहा है। ये आपका डोमेन बाउंड्री है। डोमेन बाउंड्री के अंदर आपकी ये डिवाइसेस हो गई, ये एक सर्वर है और ये एक कंप्यूटर है। ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, डीसी है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट है। करेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट डोमेन में हैं। अब डोमेन एडमिन अकाउंट, डोमेन एडमिन अगर इन डिवाइस पे लॉगिन करना चाहता है, अभी टीयर वाला कंसेप्ट नहीं है एनवायरनमेंट में, हम्म। टीयरिंग हटा दो, हम हम्म। टीयरिंग की बात ही नहीं कर रहे अभी। टीयरिंग है नहीं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, हम्म। अब अगर डोमेन एडमिन इन पे लॉगिन करना चाहता है तो वो लॉगिन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कोई नहीं बता कर सकता है? पाएगा, नहीं कर क्यों? पाएगा। क्यों? डोमेन एडमिन केवल डोमेन कंट्रोलर के लिए। कभी आपने ट्राई किया है? तो लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन होना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर आरडीपी एनेबल जो ग्रुप रहता है ना, आरडीपी वाला, उसमें अगर एक्सेस रहेंगे तो लॉगिन प्रियंका, कर यहाँ पाएगा। पे कोई ऐसा सर्वर है जो डोमेन कंट्रोलर ना हो? आई थिंक एडी कनेक्ट होगा आपका है। प्रियंका, लास्ट टाइम जो बनाए थे वो वाला दे दो ना। यही वाला है। हाँ, रुक जाओ, एडी कर। हाँ करो आप। देखो, मैं उसको लॉगिन होने से पहले ही आपको एक चीज बता देता हूँ। किसी भी कंप्यूटर में सबसे पावरफुल, एक कंप्यूटर में सबसे पावरफुल अकाउंट कौन सा होता है? एंटरप्राइज सर्वर। एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा, कंप्यूटर में, प्राइजेस, एक अच्छा, कंप्यूटर में कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। ग्लोबल एडमिन। बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, बिल्ट कम। इन एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी लोकल आप एडमिन। बोल सकते हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हो। तो जैसे ही आप डोमेन में कोई मशीन को ज्वाइन करते हो, करेक्ट, तो आपका डोमेन एडमिन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ओके। और एक बार बताओ, और एक बार। ठीक है, जब यहाँ जब पे आए, अगर यहाँ पर ये मेरे सिस्टम का है और यहाँ पर मेरे को वो नहीं दिख रहा यूजर वाला, एडमिनिस्ट्रेटर वाला ग्रुप ना, मैं आपको दिखाता। चलो, वो सर्वर पे दिख जाएगा क्योंकि वो डोमेन में भी है। आई थिंक सो, अगर नहीं भी है तब भी वो दिख जाएगा हमें। उसको डोमेन में आप ज्वाइन करा के भी देख सकते हो। तो ये है हमारा
ये डोमेन में है प्रियंका या नहीं है? डोमेन तो बनाए हैं इसका भी, लेकिन आप एक बार चेक कर लो। आई थिंक ये डोमेन में नहीं है। पासवर्ड सेम ही रहेगा। ठीक है, मेरा इस पे लॉगिन नहीं हो रहा, एक बार आप ट्राई करना लॉगिन करके। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मैं डोमेन कंट्रोलर पे भी दिखाऊं आपको, डोमेन कंट्रोलर पे हमारे क्या होता है, लोकल लोकल आप कुछ देख नहीं सकते डोमेन कंट्रोलर में। डिवाइस मैनेजर, लेट्स सी, डिवाइस मैनेजर, यूजर्स हमारे यहीं पे आता है ना, यूजर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन ये पाते हैं नहीं, LUS और mgr.msc। ये तो इस पे खुलेगा ही नहीं। डोमेन कंट्रोल हो गए तो उसमें आएगा ना फिर। हाँ, इस यूजर्स पे नहीं एंड खुलेगा, इस पे इस पे खुलेगा ही नहीं नहीं आएगा, डोमेन। यूजर्स एंड ग्रुप में चला हाँ, जाएगा। वो आपको कोई डोमेन मशीन होनी चाहिए, बट बहरहाल मैं ये ये बता बिल्ट इन देता लिखा हूँ। है सर, बिल्ट इन लिखा हुआ है इसमें। नहीं, बिल्ट इन ये तो ओयू कंसोल पे मैं देख रहा हूँ, इस पे अच्छा एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पे देख रहा है। अगर आप नॉर्मल किसी LUSR MG पे जो बताया है, वो एक कंसोल होता है, वो लोकल सिस्टम का कंसोल होता है, करेक्ट। ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल है। वैसे ही लोकल, जो यहाँ पर आप जस्ट सपोज मान लो, ये बिल्ट इन में जैसा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिख रहा है, तो उस कंसोल में भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होगा वो डोमेन एडमिन होगा, और डोमेन यूजर भी होगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कराते हो, तो आप किसी भी यूजर से उस पर लॉग इन कर सकते हो, करेक्ट। कर लेते हो, नहीं कर पाते हो? यस यस। हाँ, बट दो टाइप के लॉगिन होते हैं, दो टाइप के लॉगिन होते हैं, एक होता है रिमोट लॉगिन, एक होता है लोकल लॉगिन, करेक्ट। रिमोट लॉगिन में आपको यूजर ऐड करना पड़ता है रिमोट के लिए, और फिजिकल लॉगिन में आपको यूजर कोई ऐड करना नहीं पड़ता है। आप कोई भी डोमेन यूजर उस फिजिकल मशीन के ऊपर लॉगिन कर सकता है फिजिकली, मतलब कोई भी। रिमोट लॉगिन का मतलब ये हो गया, RDP आपको लेना पड़ेगा, RDP की परमिशन होनी चाहिए। लॉगिन की परमिशन है आपके पास, RDP की परमिशन नहीं है। दो कंसेप्ट होते हैं, क्लियर हुआ ये? बट तुम एक बार वो लॉगिन करो, एक बार पीयूष को आप दिखा दो एक बार ही, जो सर्वर हमने अभी ये किया है। कौन सा ठीक वाला, है, वही वाला? हाँ, AD कनेक्ट वाला जो अपने बनाए हैं अभी, उस पे वो चेक कर लेंगे ना, यूजर वाला पार्ट। वो वो एडी कॉन्फ़िगर हुआ है शायद ना। एक मिनट में करके ट्राई करता हूँ। लोग प्रीवियस को कंटिन्यू करो। हाँ, ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो आप इस अकाउंट पे किसी भी डोमेन के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। इवन जो आपके पास डोमेन एडमिन है, वो तो बहुत पावरफुल अकाउंट है, तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, अगर आप IT में हो तो आपको ये तो पता ही होगा, आप कोई भी सिस्टम
डोमेन में ज्वाइन कराते होगे, फिर उसके बाद डोमेन के यूजर से बोलते होगे लॉगिन कर लो उसके ऊपर, तो वो लॉगिन कर लेता होगा। अगर हाँ रिमोटली अगर उसको वो डिवाइस चाहिए, तो आप रिमोट यूजर में जाके उस यूजर को ऐड करोगे, अगर रिमोटली चाहिए। बट लैपटॉप और डेस्कटॉप जो डिवाइसेस होती इंड यूजर की डिवाइसेस होती हैं, वो हमेशा रिमोटली लॉगिन के लिए नहीं होती, वो हमेशा फिजिकल लॉगिन के लिए होती हैं, करेक्ट। रिमोटली लॉगिन के लिए आपके क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं, करेक्ट। करेक्ट। तो रिमोटली लॉगिन के लिए आपको रिमोट सर्विसेज में अलाउ करना होता है, तो वो एक अलग फंडा है। उसके लिए आप ग्रुप पॉलिसी बना सकते हो, मतलब जो भी यूजर ग्रुप के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं कि लोकल जो आपका डोमेन एडमिन है वो किसी भी डिवाइस के ऊपर लॉगिन कर सकता है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में। डोमेन एडमिन सबसे पावरफुल अकाउंट इसीलिए माना जाता है एक डोमेन के अंदर। अगर यहाँ पर हमारी मल्टीपल डोमेन है, ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 3 है, देन सबसे पावरफुल अकाउंट कौन हो जाएगा? अगर हमारे पास मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है, तब हमारा जो सबसे पावरफुल अकाउंट हो जाएगा इंटरप्राइज एडमिन। ठीक है, इंटरप्राइज एडमिन हो जाएगा। बट इंटरप्राइज एडमिन सिर्फ मल्टी डोमेन के लिए पावरफुल है। बट अगर एक आप डोमेन के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको डोमेन एडमिन सबसे पावरफुल अकाउंट है। क्लियर है ना ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं? हाँ आप कर सकते हो। पीयूष जी, इसका मतलब हम लोग टायर 0 अकाउंट से टायर 1 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं, और टायर 1 अकाउंट से टायर 0 डिवाइस क्या क्या लॉगिन कर पाएंगे? एक नॉर्मल यूजर डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकता ना कभी भी। ठीक है, इसका मतलब टायर जो 0 है वो मतलब क्या बोले, मोस्ट प्रिविलेज एक्सेस है उसके पास, वो टायर हाँ 1 डिवाइस एग्जैक्टली। से लॉगिन कर सकते हैं। टीयर टीयर लेकिन देखो, टीयर अगर मैं फिर से बताता हूँ, अभी कंसेप्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। रीजन क्या है कि जब तक आप टीयर टीयर 0 का मतलब हो गया हाई प्रिविलेज, करेक्ट। यस, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिवाइड करता हूँ, मतलब लेमन टर्म्स में बताता हूँ। हाँ, आप इस पे लोकल एडमिस्ट उस पे जाना, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल पे। हाँ। उसकी कमांड क्या थी? LUSR। LUSR डॉट LUSR डॉट सॉरी LUSR MGR.MSC। ओके, ये अभी आप किससे लॉगिन हो? ये लोकल यूजर एंड ग्रुप ना, मतलब नहीं नहीं, अभी आप लॉगिन किससे हो, ये आप ओपन नहीं कर पा रहे हो। अभी आप लॉगिन किससे हो? आप नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन होंगे। आप किस अकाउंट से लॉगिन हो इस सर्वर के ऊपर? एडी 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 यूजर। ओके, तो एडी यूजर यहाँ पे, अच्छा एडी यूजर को आपने इस पे लॉगिन करने के लिए कुछ किया था? ये सिर्फ शायद डोमेन में लोकल ज्वाइन कराया? नहीं 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 नहीं, जनरली अभी बस सिर्फ केवल सर्वर बनाए हैं, ठीक है। डीएनएस प्रॉम्प्ट किया और कुछ भी नहीं किया है, किसी के कुछ भी थ्रू नहीं नहीं किया। कराया ना, नया डीएनएस बनाया। ये डोमेन में है या नहीं है, ये जानना है मुझे। डोमेन में अगर डोमेन में तो है ही, अगर डोमेन में नहीं होता तो एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल ओपन कैसे होता? ये डोमेन में है, और ये आपका एडी हाँ, कनेक्ट के इवेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब ये डोमेन में है। एडी कनेक्ट आपका सिर्फ डोमेन मेंबर सर्वर पे ही रन हो सकता है। और वही एडमिन यूजर है ये, देखिए हम्म। ये एडमिन यूजर से लॉगिन। ओके,
भाई सेटिंग्स पे क्लिक करना, एक मिनट। अकाउंट्स पे जाना, अकाउंट्स। हम्म ये जो आप अकाउंट यूज कर रहे हो वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, हम्म। करेक्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना आप, कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट यू लिखना, सेट स्पेस यू, CMD सेट स्पेस यू, इंटर। आप यूजर प्रोफाइल है, एडमिन यूजर है, और अच्छा, हम लोग का ये मीटिंग का चैट एनेबल नहीं है क्या? हु एम आई चैट लिखना, क्या चेक? मतलब अगर पिंग करना चाहते, कुछ लिखना चाहते हैं तो हाँ नहीं, आप कर सकते हो। मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं तो कर पा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। कोई एक बार हाय लिखे ना। मैंने हाई लिखा है, निशांत भी लिख ले रहा है। ठीक है, ये अभी क्लियर है ना, मतलब ये क्लियर है ना कि हुआ मैं लिखा आपने, तो ये एजोर इंट्रा ईडी एडमिन यूजर, ठीक है, ये आपका डोमेन यूजर ही है, यस। ठीक है। और इसका इसके पास राइट्स नहीं है कि वो लोकल, जो आपका कंसोल है, लोकल एडमिन कंसोल है, उसको ये ओपन कर पाए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल यूजर ही है, एडी में शायद एडमिन यूजर। एडमिन यूजर आपने किसका डोमेन एडमिन बनाया इसको? हाँ, एडमिन यूजर को मैं बना देता हूँ। डोमेन एडमिन भी बना, पर मैं ये जानना, हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपने डोमेन में ज्वाइन कराया और फिर डोमेन के यूजर से, किसी भी डोमेन के यूजर से आप किसी भी डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हो, एक्सेप्ट सर्वर्स। नॉर्मल डेस्कटॉप की बात की जाए, नॉर्मल एंड यूजर सर्वर्स पे आपको परमिशन देनी पड़ती है, बट अगर आप डोमेन एडमिन की बात करोगे, डोमेन एडमिन की बात करोगे, तो डोमेन एडमिन किसी भी डिवाइस पे लॉगिन कर सकता है, XYZ कोई भी डिवाइस हो। उसको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि डोमेन में आपका सिस्टम होना चाहिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में डोमेन एडमिन ग्रुप अपने आप ऐड हो जाता है जैसे ही आप डोमेन में ज्वाइन कराते हो कोई भी मशीन को, ठीक है। हाँ। तो ये आप बाद में देख लेना, हम आगे मूव होते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने एक वीडियो में अपने दिखाया भी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो आप अपना देख सकते हो, अब आई थिंक सभी लोग जॉब कर ही रहो, तो आपके पास डोमेन का कोई ना कोई आपका खुद का लैपटॉप डोमेन में होगा, आप अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हो, आपका लैपटॉप तो डोमेन में ही होगा, करेक्ट। यस। उसमें भी चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमारी जीपीयूज हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है, टीयर 0 की जीपीयूज है। अब टीयर 0 की जीपीयू अगर आप देखोगे तो हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, डिनाई लॉग ऑन लोकली, डिनाई, मैंने बताया ना कि एक कंप्यूटर के ऊपर दो तरीके से लॉगिन हो सकता है, मतलब अगर देखा जाए तो एक कंप्यूटर के ऊपर दो तरीके से लॉगिन हो सकता है, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन कितने तरीके से हो सकता है। अब ये आप लोग ये बता सकते हो कि नॉन इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव लॉगिन होता क्या है? इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव वो में यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, और नॉन इंटरेक्टिव में विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होता है, करेक्ट। जैसे साइबर आर्क के थ्रू, इस टाइप से।
हाँ, नॉन इंटरेक्टिव देखो, साइबर आर्क तो इंटरेक्टिव लॉगिन करता है, बस आप लॉगिन नहीं करते हो, आपकी जगह साइबर आर्क लॉगिन कर रहा है। ओके। जहां पर यूजर नेम क्रेडेंशियल्स यूज हो रहे हैं वो आपका हो गया हमारा इंटरेक्टिव लॉगिन। अब नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन क्या हो गया, जैसे सर्विस अकाउंट, हमने कोई टास्क कॉन्फ़िगर किया टास्क शेड्यूलर के ऊपर, और वहां पर हमने सर्विस अकाउंट यूज किया है, और उस टास्क के थ्रू हम रन कर रहे हैं कोई पावर सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, वो पावर सेल स्क्रिप्ट क्या हो रही है, इस जो ये टास्क है ये किसी ना किसी यूजर के थ्रू कॉन्फ़िगर है, करेक्ट। ये सिर्फ एक बार इसने प्रॉम्प्ट किया था हमसे पासवर्ड डालने के लिए, मैंने पासवर्ड डाल दिया, फिर ये परमानेंट यहाँ पे पासवर्ड पुट हो गया। अब ये टास्क इसको कभी भी रन करना है ये रन कर लेती है, आपसे हर बार पासवर्ड नहीं मांगती। तो यहाँ पर जितनी बार ये रन हो रही है तो वहां पर ये प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन हो गया। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर पे लॉगिन किया है, और ये है आपका डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, आपके अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आरडीपी ले सकते हो, करेक्ट। इस डोमेन कंट्रोलर का आरडीपी ले सकते हो। आरडीपी जब लिया आपने तो इस पे लॉगिन किया आपने, यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो ये हमारा इंटरेक्टिव लॉगिन हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने, आपको एक्सेस है ही इस कंप्यूटर के ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, आपने अपने कंप्यूटर पे एक पावर सेल स्क्रिप्ट लिखी और इसको रिमोटली रन कर दी इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे जाके रन नहीं की, रिमोटली रन कर दी, यहाँ से आपने डेस्कटॉप से या जम सर्वर से रन कर दी। तो यहाँ से जब आप रन करोगे तो एक बार आपसे उसने पासवर्ड पूछा, उसके बाद वो सेशन बन गया। सेशन के बाद आपने मल्टीपल टाइम स्क्रिप्ट रन करे जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या हो सकता है आपने कोई ऐसी सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखी हो, जैसे बहुत सारे लोग एसएसएस या इस टाइप की सर्विसेज टूल आता है, जो उसका नाम याद नहीं रहा मेरे को, टूल का टूल आते हैं बहुत सारे, जो आप एक बार वन टाइम पासवर्ड लेते हैं उसके बाद वो काम करते रहते हैं, फंक्शनैलिटी रहती है उनकी। तो वो भी हमारा फर्स्ट टाइम तो इंटरेक्टिव और फिर उसके बाद वो नॉन इंटरेक्टिव सेशन चलता रहा। तो अब आप या तो इसके ऊपर आपने ये रिमोटली लॉगिन किया है, यहाँ पे ये आरडीपी हो गया। तीसरा इसके ऊपर लॉगिन क्या होगा कि इस मशीन पे जाके आप लॉगिन करोगे, तो वो हो गया हमारा फिजिकली लॉगिन। ठीक, तो तीन टाइप के हो गए यहाँ पर, एक हो गया आरडीपी, दूसरा हो गया फिजिकल लॉगिन, और तीसरा हो गया जो हमारा रिमोटली हम कोई स्क्रिप्ट रन करें इसके ऊपर। बैच फाइल हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, पावर सेल स्क्रिप्ट हो गई, और और भी कोई टूल के थ्रू हम करते हैं, तो वो भी हमारा इसी में आ जाएगा टूल का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, पहले डिनाई लॉग ऑन लोकली। डिनाई लॉग ऑन लोकली का मतलब क्या हुआ, फिजिकली कि लॉगिन नहीं कर सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर लोकल। होगा वो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, या फिर कोई डोमेन अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट उस सर्वर के ऊपर लॉगिन नहीं कर पाएगा लोकली। लोकली का मतलब क्या हुआ, मतलब सेम खुद के सेल्फ के ऊपर। हाँ लोकली का मतलब जैसे ये हो गया, तुम अपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करने जाते हो तो कमांड अपने लैपटॉप के आते हो तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट पूछता है, तो हम उसको लॉग ऑन लोकली बोलेंगे, क्योंकि तुम फिजिकली लॉगिन करने जा रहे हो, उस लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड डालने जा रहे हो, तो उसको हम डिनाई लॉग ऑन लोकली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा सेंटर के अंदर अगर कोई जाएगा उस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर फिजिकली पासवर्ड डालने जाएगा तो वो पासवर्ड नहीं चलेगा, अगर मैंने डिनाई लॉग ऑन लोकली में उस यूजर को डाल रखा है। तो यहाँ पर कौन से आने चाहिए हमारे पास, इसके ग्रुप के मेंबर कौन होने चाहिए, मतलब इस ये सेटिंग किसके ऊपर लगनी चाहिए, अगर मैं टीयर 0 पे लगाने जा रहा हूँ, मतलब ये डोमेन कंट्रोलर पे लगने वाली है, तो इसके कौन कौन यूजर या ग्रुप मेंबर होने चाहिए, टीयर 1 होना चाहिए, टीयर 2 होना चाहिए, दो इसके मेंबर होने चाहिए, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लोकली लॉगिन करें, करेक्ट। यस। क्लियर है, यस यस। अगर नहीं है क्लियर तो बता देना आप मेरे को। क्लियर क्लियर। ठीक है, तो डिनाई अब एक्सेस
to this computer from the network। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नेटवर्क जो मैंने आईडी ये वाली कंडीशन बताई थी एक्सेस करने के लिए, कि अब ये एक्सेस करके इसके ऊपर पावर सेल की स्क्रिप्ट भी रन कर दे रहा था, कमांड प्रॉम्प्ट भी एक्सेस कर ले रहा था इसका, ये सब कुछ। अब अगर तुम जस्ट सपोज मान लो तुमने आरडीपी बंद कर दिया, लॉग ऑन लोकली बंद कर दिया, और कोई रन कर दे स्क्रिप्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो कोई लॉजिक तो हुआ नहीं ना, करेक्ट? यस तो हमने इसमें क्या सर किया? एमएमसी हम्म इसमें सर अगर ये वाला करेंगे तो क्या एमएमसी पे लेकर के भी कोई भी कंसोल एक्सेस नहीं कर पाएगा आदमी? एमएमसी पे कंसोल के लिए वो कर लेगा। एमएमसी देखो, एमएमसी के कंसोल पे वो कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं ना। ओके, बट सर ये भी तो वही है ना, अगर ठीक है देखो आप बताइए। यहाँ पर जो ये एक्सेस है, डिनाई एक्सेस सर्विसेज, यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं इसको बड़ा करूं तो when user is denied access from the network, they network based services like file sharing, remote service, remote registry, WMI, remote management, और इन सारी चीजों को ये ब्लॉक कर देगा। और जैसा आप बता रहे हो कि हाँ, अगर जस्ट सपोज मान लो कि हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर का कंसोल या ग्रुप पॉलिसी का कंसोल, इन कंसोल की बात कर रहे थे ना आप शायद। हाँ सर, वही मतलब जैसे वही एमएमसी डेली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, मैंने उसमें वही कोई डोमेन सर्वर वही रिमोट पे नहीं आ रहा था, तो आपने एमएमसी ले करके उसकी वहां से सर्विस वगैरह को रिस्टार्ट किया, हाँ कुछ हाँ, ना कुछ वो आपने सारी ऐसे बंद हो किया। जाएंगी, वो तो सारी वो मैं सारी बंद हो जाएंगी, वो तो सारी मैं वही चीजें कह रहा बंद हो था, जाएंगी, ये सारी तो ये चीजें भी बंद बंद हो हो जाएंगी। जाएगा। हाँ, ये ओके। सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो हम्म। आपको यहाँ पे मतलब ये आपको कैसे मतलब इवन फाइल शेयर्स भी बंद हो जाएंगे, इसकी नेटवर्क से लेके कोई भी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो ये हम्म। आपको सोच समझ के डालना पड़ेगा यहाँ पर। आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसा टूल है जो इंटीग्रेटेड है एचआरएम के साथ में, जैसे बहुत सारे टूल्स ऐसे आते हैं जो एचआर वाले टूल आते हैं, वो क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो हेल्प डेस्क क्या करती है, अगर यूजर अकाउंट क्रिएट करती है, ठीक है, हम मतलब क्या होता है, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसकी सारी डोमेन कंट्रोलर की एक्सेस बंद हो जाएगी तो यूजर कैसे क्रिएट करेंगे हेल्प डेस्क वाले, और जो भी यूजर क्रिएशन जिनका काम है एचआर का, करेक्ट? नहीं सर। यस मान लो अगर ऐसा कुछ है तो आपके नहीं पास नहीं HRMS एक सर्विस आती है, वो इंटीग्रेट होती है एडी के साथ एलडेप के थ्रू। आप हमेशा, मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ, ये होता है कि यूजर जो भी क्रिएट होते हैं वो इस पे क्रिएट किए जाते हैं, ना कि कभी एडी के ऊपर डायरेक्टली यूजर क्रिएट किए जाते हैं। आपको एडमिन अकाउंट और एडमिन को छोड़ के, प्रिविलेज अकाउंट को छोड़ के, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर होते हैं वो हमेशा HRMS पे क्रिएट होते हैं। HRMS क्या करेगा, उन यूजर को उस ओयू में क्रिएट कर देगा जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है? यस सर फिर से बताना, ये कुछ और ही चला गया, एक बार फिर से बताना ये जो आपने आखिरी में बताया अभी। नहीं, मैं ये कह रहा एचआरएमएस हूँ कहाँ से आ गया इसमें? कि तुम्हारा डोमेन कंट्रोलर ये हो गया। हम्म। अब डोमेन कंट्रोलर पे हर दिन की एक्टिविटीज क्या है आपके पास? यूजर क्रिएशन, यूजर क्रिएशन हो गया आपका, करेक्ट? जी। डोमेन ज्वाइन हो गया, जीपीओ क्रिएशन हो गया, बट ये जीपीओ क्रिएशन या जीपी अपडेट में, जीपी में कोई सेटिंग्स अपडेट, ये बहुत रेयर होता है, करेक्ट? ये बहुत रेयर होता है, मतलब कंपेयर टू इन दोनों एक्टिविटीज के। तो ये आपका मान लो महीने में 5 बार 6 बार, इससे ज्यादा नहीं होता जीपीओ अपडेट। तो ये जो है दो टाइप की एक्टिविटीज हैं, ये डेली परफॉर्म होती हैं, यूजर क्रिएशन, यूजर डिलीशन और डोमेन ज्वाइनिंग, ठीक है? तो इसके लिए आप पर्टिकुलर डेलीगेशन मॉडल यूज कर सकते हो। हम्म।
डेलीगेशन मॉडल एक्सेस यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर की डेलीगेशन आप डेलीगेट कर दो कुछ यूजर्स को, और डोमेन ज्वाइनिंग भी आप डेलीगेशन के थ्रू यूज कर सकते हो। डोमेन ज्वाइनिंग में जिसको डेलीगेट करोगे वो उसको कंसोल की, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यूजर क्रिएशन के लिए क्या होता है, यूजर क्रिएशन के लिए आपने HRMS एक टूल होता है, HRMS या और भी ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं। होता है क्या, कोई जैसे तुम एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी एंट्री IT वाला बंदा नहीं बनाता है। HR तुम्हारे एक फॉर्म होता है, उसमें पूरी डिटेल डालेगा HR अपना, तुम्हारी डिटेल डालेगा, और वो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारा इंटीग्रेटेड होता है तुम्हारे AD के साथ में। ये AD के साथ इंटीग्रेटेड होता है। जैसे ही वो बोलेगा अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेगा तो तुम्हारा जाके अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट होता है हमेशा, नॉर्मल अकाउंट जिसको बोलते हैं। अब तुम्हारा एडमिन अकाउंट क्रिएट का प्रोसेस अलग होता है। एडमिन का तुम्हारा टीम में बंदा करेगा या जैसा भी होगा, वो एडमिन एडमिन का हमेशा एडमिन ही अकाउंट क्रिएट करता है, एडमिन अकाउंट, लेकिन ये रियर एक्टिविटी होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो अकाउंट डिलीशन है, क्रिएशन है, वो तुम्हारा सब मैनेज करता है HRMS, जो स्टैंडर्ड यूजर का होता है। HRMS हो सकता है या कोई और टूल हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी अलग अलग टूल यूज करती है जो HR मैनेज करते हैं। तो ये जनरली प्रोसेस होता है अकाउंट क्रिएशन और डिलीशन का। तो आप इसको LDAP के थ्रू एक्सेस पहले से आप डिफाइन कर सकते हो इसको, तो ये वाली एक्सेस में कोई इशू नहीं आएगा। आप इसको एक्सेप्शन लेवल पे भी डाल सकते हो कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये एक्सेप्शन लेवल पे डाल सकते हो। यहाँ पर एक्सेप्शन लेवल पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शन लेवल में आएंगी। एक्सेप्शन लेवल में कौन आ जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। आप इसमें ये जो पॉलिसी लगेगी वो Tier 1 ग्रुप के और Tier 2 ग्रुप के ऊपर लगेगी। Tier 1 ग्रुप में जो यूजर्स होंगे उनके ऊपर लगेगी। आप वो यूजर डालो ही ना जिनके ऊपर पॉलिसी लगानी नहीं है। समझे भाई? हाँ हाँ Yes. ठीक है। हम्म, तो अब हमेशा कुछ यूजर्स आपको, अभी ये जो ना पॉलिसी जब आप बनाते हो तो ये पॉलिसी जब आप बनाते हो तो आपको इस पॉलिसी में एक्सेप्शन में हमेशा सोच के कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर जस्ट सपोज मान लो डिनाई लॉग ऑन लोकली, तो आपको कुछ ऐसे अकाउंट या एक सिंगल या दो सिंगल ऐसे अकाउंट रखने पड़ेंगे कि जिनसे आपको फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लॉग ऑन लोकली लॉग इन करना पड़ सकता है, तो आप उनको पहले एक्सेप्शन में डाल दो। उनको ID मत करो Tier 1 Tier 2 Tier 3 में। समझे मेरी बात? हम्म। Yes. हाँ, तो आपको मतलब ये डिजाइन, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि सारे अकाउंट होने चाहिए, बट सारे होंगे, बट आप एक्सेप्शन में उनको डालोगे जिनको आप कभी यूज ही नहीं करोगे, और उनके ऊपर नेवर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब पासवर्ड उसका चेंज नहीं होना चाहिए, नेवर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए उसके ऊपर, कि उनका एक बार आपने पासवर्ड डाल दिया है उसके बाद उनको आप ब्रेक ग्लास अकाउंट बोलते हैं उनको। ब्रेक ग्लास अकाउंट का मतलब ये हो गया आपका प्रोडक्शन कहीं से भी नहीं चल रहा है, तब आप उन क्रेडेंशियल्स को यूज करोगे, वरना वो यूज ही नहीं होंगे। अगर सब कुछ तो, सही चलता रहा तो वो क्रेडेंशियल कभी यूज होते ही नहीं है। तो तो सर फिर ऐसे दो तीन ये वाले जो, हाँ सर आप हम्म बोलिए बोलिए। तो मैं ये ऐसे कह रहा था हमारे जैसे हम्म अ, जैसे ये जो ब्रेक ग्लास अकाउंट जो ये होगा, अगर हमने इसका नेवर रीसेट करके रख दिया और हमने इसको कहीं सेफ गार्ड करके रख दिया, तो सर ये हम्म। रहेगा तो OS में ही ना। अगर इसके क्या चांसेस हैं कि ये भी लीक हो जाएगा, वो जो आपने ये कल रात को टूल बताया था उसके थ्रू? आप देखो, वो टूल मैंने जो आप बताया था, कोई भी टूल है, वो टूल आपके पासवर्ड को तब हैक करेगा जब वो पासवर्ड यूज होगा। तुम्हारे घर की चाबी है, घर में ताला लगा के तुमने, एक ऐसा रूम है जिसमें ताला लगा दिया और उसकी चाबी तुमने सेफ में रख दी, एक सेफ में, ठीक है, गोदरेज की सेफ मान लो, उसमें रख दी। अब वो सेफ, अगर तुम्हारी सेफ कभी ओपन ही नहीं हुई है
ठीक है, तुमने उस चाबी को यूज ही नहीं किया तो ना उसकी डुप्लीकेट चाबी बन सकती है, ना ही वो सेफ कभी टूटी है तो उस चाबी कभी नहीं यूज होगी। करेक्ट? सर वो बिना फुटप्रिंट के सेव ही नहीं करता, ऐसा कह रहे हो आप? कि जैसे मैंने पासवर्ड रखा, मेरे से पूछ रहा है वो पासवर्ड सेट कर लो, मैंने कंफर्म न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर दिया, तो वो जो पासवर्ड है वो ओएस ने तो सर अपने पास कहीं ना कहीं सैम वगैरह में जो आप बता रहे थे कि उसमें तो उसने कहीं ना कहीं सर सेव कर लिया उसको। यार और पासवर्ड आप क्यों सेंड करे हुए आप? सेंड ही नहीं करना ना पासवर्ड। नहीं सर, सेव सेव मतलब कि सर वो से ओएस में किसी ना किसी जगह पे सेव हुआ होगा। नहीं, आप क्यों सेव करोगे यार वो इसमें? आपने पासवर्ड यहाँ पे मान लो इस अकाउंट का मैंने पासवर्ड रीसेट किया, कोई भी अकाउंट है XYZ, इसका जी पासवर्ड तो मैंने रीसेट किया, मेरे दिमाग में उसका पासवर्ड है ना, सर, मैं वही मेरे कह रहा दिमाग में हूँ उसका कि पासवर्ड है, मैंने इसका पासवर्ड रीसेट करके अपने दिमाग में रखा है। और मैंने कोई जरूरी मैं AD के एनवायरनमेंट में इस एनवायरनमेंट में पासवर्ड रखूं? मैं पासवर्ड किसी भी एनवायरनमेंट में रख सकता हूँ, कोई दूसरा जो इससे रिलेटेड ही नहीं है, इस एनवायरनमेंट से जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी जगह, जीमेल हो गया, मेरा हॉटमेल हो गया, और भी मेरे पास सिक्योर चीजें हैं। हो सकता है मैं कोई अलग सिक्योर सर्विस यूज कर रहा हूँ, वॉल्ट यूज तो कर रहा सर हूँ, आप कह रहे AWS हो की, AWS का वॉल्ट यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, जी जी वहां पे पासवर्ड लिख दिया, यूजर नेम जी नहीं लिखा और ना ही ये लिखा है किसका है, मैंने सिर्फ पासवर्ड लिखा है मेरे। और मतलब सर दूसरा क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐसा नहीं करती, वो IT रूम में एक लॉकर होता है, प्रॉपर लॉकर होता है, जो कि आपका आग से भी नहीं जल सकता ना किसी से भी जल, उसके अंदर वो हार्ड पेपर पे लिखा होता है, पेपर पे, नॉर्मल पेपर पे लिखा होता है, बट वो लॉकर के अंदर होता है, सेफ सेफ लॉकर के अंदर होता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि जब तक मैंने चाबी से मैंने ताला तो लगा दिया, और ताला लगाया होगा तो चाबी तो लगा करके ताला बंद किया होगा मैंने, तो हम्म। जब मैंने चाबी लगाई थी तब का पासवर्ड तो मेरे मतलब कि जब मैंने यूजर नेम का जो पासवर्ड मैंने सिर्फ सेव जब मैंने सेट कर दिया, तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सर पता है ना कि ये पासवर्ड है इसका। यार ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे तो मैंने कहीं पे पासवर्ड डाला ही नहीं ना, मैंने इसका पासवर्ड रीसेट करके अपने पास रख लिया। अब मान लो इसका मैंने पासवर्ड रख रीसेट कर दिया, ठीक है, तो ये पासवर्ड आपको भी नहीं पता है, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया और ये पासवर्ड मैंने सेफ में रख दिया, जी 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 XYZ कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, जी ठीक है। वो इसका मैं एक मतलब नेवर एग्जाम्पल आपको यूज्ड मतलब। वो मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा था, बट आपने ओके अगर ये पासवर्ड मैंने कहीं यूज भी नहीं, और जस्ट सपोज मान लो मैंने वन टाइम इसको यूज भी किया है, वन टाइम यूज किया है, हो सकता है वो 10 साल पहले यूज किया है, इसका पासवर्ड सेव कहीं नहीं होता है। कोई भी पासवर्ड जो ना मैक्सिमम 30 डेज से ज्यादा उसका, अगर आप कैसे बोलोगे तो मैक्सिमम, वो भी हैश कैसे, बट वो हैकर कभी उसकी कैश को ब्रेक नहीं कर पाए जो सेव हो गया। हैकर हमेशा लाइव नेटवर्क में जो पासवर्ड इधर से उधर जा रहे होते हैं उनकी हैशेस को ही पकड़ सकते हो, और सिस्टम के अंदर से आप ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। मतलब इतना वो वो टफ जॉब होती है, मतलब उसको ब्रेक करना। ओके ओके। ठीक है। तब ठीक है, तब ठीक है। ठीक है, तो पासवर्ड आपका हमेशा, जब पासवर्ड यूज होगा तभी वो हैक होने के चांस होंगे। मतलब आप उसको यूज कर रहे हो, नेटवर्क में पासवर्ड फ्लो हो रहा है, देन आपका जो है पासवर्ड हैक होने के चांस होंगे। ठीक है। नहीं, जी एक्चुअली जी उनका मतलब मैं जो समझा हूँ, जो वो बोल रहे हैं कि पासवर्ड हम जब एक यूजर का सेट करते हैं तो वो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे जाके सेव होता है एट्रीब्यूट पे, राइट? नहीं, ऐसा स्कीमा नहीं पे होता क्यों है। जाएगा? हम लोग जब पासवर्ड सेट करते हैं एक यूजर के लिए, तो पासवर्ड कहाँ पे सेव होता है? एक्टिव डायरेक्टरी। यार देखो, ये अगर आपको पता चल जाए, मेरे को भी पता चल जाए ना पासवर्ड उसका कहाँ रहता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सारा हमारा पासवर्ड कुछ होता ही नहीं है, पासवर्ड नथिंग, पासवर्ड कोई चीज है नहीं, पासवर्ड नहीं होता, वो हैशेस होती हैं। एक हैश होता है, एक एल्गोरिदम होती है, वो एल्गोरिदम अगर आपकी मैच हुई है, ठीक है, तो वो एल्गोरिदम होती है, मतलब जस्ट सपोज मान लो यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड @123, तो ये आपका पासवर्ड थोड़ी ना है। AD के लिए आपका पासवर्ड नहीं है, AD के लिए ये एक एल्गोरिदम है जो इसके पीछे क्रिएटेड है, वो एल्गोरिदम हम्म। बहुत बड़ी डिजिट में होगी उसके लिए। हाँ, सही है। ठीक है। अब वो एल्गोरिदम AD के डेटाबेस में रहती है, जो AD के डेटाबेस में जब वो आप ये पासवर्ड डालते हो तो सेम एल्गोरिदम फिर से जनरेट होती है। अब वो दोनों एल्गोरिदम जाके जब मैच होगी तभी आपको लॉगिन की एक्सेस मिलती है।
जब दोनों की हैश वैल्यू सेम होगी तभी आप लॉगिन कर सकते हो, समझे आप? हाँ। मतलब एक पासवर्ड से एक पासवर्ड से आपकी हैश क्रिएट हुई, जस्ट सपोज मान लीजिए ये आपका पासवर्ड है और इससे एक हैश जनरेट हुई, और वो हैश कहाँ हुई है, वो हैश आपके एडी के डेटाबेस में सेव हो गई इस यूजर के लिए, उस यूजर के नाम पे, और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ये आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। जो आप बता रहे हो ये हैशेस सारी एडी के डेटाबेस में सेव होती हैं जाके, और किसी लोकल कंप्यूटर में नहीं, एडी के डेटाबेस में। और मतलब हैक करना नथिंग, मतलब इम्पॉसिबल ही है, आप मान लो इसको हैक करना। अब होता क्या है कि एक कंप्यूटर है जो डोमेन में है, अब उसके ऊपर यूजर जब लॉगिन करता है तो कंप्यूटर का एक पासवर्ड होता है, हर कंप्यूटर का भी एक पासवर्ड होता है। अब आप जैसे लॉगिन की रिक्वेस्ट आपकी जाती है तो ये रिक्वेस्ट इनक्रिप्ट फॉर्म में जाती है। इनक्रिप्ट कौन करता है? उस कंप्यूटर का पासवर्ड उसको इनक्रिप्ट करता है, तो वो पहुंची इसके पास। अब आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो हैश में कन्वर्ट हुआ, हैश में कन्वर्ट हुआ। ये हैश जाके यहाँ पे जब जाएगी, इस वाली हैश से जब वेरीफाई किया जाएगा तो ये दोनों हैश सेम होंगी, जैसे ही सेम होगी वैसे ओके का टिक आ जाएगा, हाँ लॉगिन कर दो। समझे भाई? तो ये हाँ, जी हैशेस जी। होती हैं। यहाँ ये तब हैश तब ये हैश कहीं सेव नहीं होती हैं, ये हैश इनक्रिप्ट सिर्फ वाला ना इस कंप्यूटर पे सेव होंगी ना इस कंप्यूटर पे। हाँ, इस कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस पे सेव, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस हैश को रखेगा अपने पास, एनटीडीएस, ना कंप्यूटर नहीं रखेगा। कंप्यूटर अलग चीज है और एनटीडीएस अलग चीज है, ठीक है? यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर जो है कंप्यूटर का पासवर्ड कंप्यूटर के पास रहेगा, ना कि यूजर का कुछ रखेगा वो, ठीक है? ये इंक्रिप्शन हुआ यूजर ना, तब तो एक यूजर तरह से यूजर जब लॉगिन करता है इस कंप्यूटर के ऊपर, मान लो आप फर्स्ट टाइम, आप हर बार अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, करेक्ट, हाँ। इसके ऊपर लॉगिन करने के लिए। हम्म, तो पर लेकिन वो आपको डोमेन में, उस समय आपका कंप्यूटर डोमेन में है या नहीं है वो अलग चीज है। अगर डोमेन में है तो वो तुरंत हैश वेरीफाई करेगा, अगर डोमेन में नहीं है तो वो क्या करता है, आपको कैसे से लॉगिन करा देता है, बट वो आपसे पासवर्ड पूछता है। कैसे से इसलिए लॉगिन करा देता है क्योंकि वो आपको जानता है कि हाँ ये यूजर नेम पासवर्ड जब पुट होगा तो वो कंप्यूटर जो यहाँ पर ये है इसको वेरीफाई कर लेता, हाँ ये लास्ट टाइम भी यही हैश गई थी इधर से उधर, तो ये हम लॉगिन करा दो। हाँ, यहाँ पर अगर आप की लॉगर या कुछ टाइप का टूल पड़ा हुआ है तो वो हैक हो सकता है। की लॉगर टाइप का टूल पड़ा है क्योंकि आप इनपुट कर रहे हो कीबोर्ड से, तो वो हैक हो जाएगा, करेक्ट? हाँ बट जी। जनरली बट जनरली यहाँ पे इनपुट, कीबोर्ड पे इनपुट करते समय अगर आपके पास कोई टूल पड़ा हुआ है, मतलब कोई कंप्यूटर पे किस इस टाइप का टूल पड़ा हुआ है जो कि आपके कीबोर्ड को मॉनिटर कर रहा है या जो भी आप इनपुट डाल लो उसको मॉनिटर कर रहा है, तब आपका कंप्यूटर जरूर हैक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जो हैकर जो यूज करते हैं वो टेक्टिक्स यही यूज करते हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर ट्रैफिक जा रहा है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, जैसे मिमीकैट्स यही करता है कि वो इसको कैप कर लेता है। और फिर दूसरा क्या है, मिमीकैट्स ये भी करता है कि इसके अंदर अगर कोई हैशेस पड़ी हुई है, बाई चांस इसके अंदर कोई हैशेस पड़ी हुई हैं तो उनको भी वो कैप्चर करके स्टोर करेगा। इसके अंदर भी हैशेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, बट जनरली हैकर क्या करते हैं, नेटवर्क के ट्रैफिक को पकड़ते हैं, ठीक है? मतलब ये भी तो आपका सर जो जो आपने बोलो। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हो, आवाज कट गई थी यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये बोलोगे कि इस कंप्यूटर के पास, मान लो ये कंप्यूटर है आपका, इस कंप्यूटर के पास हैशेस हो सकती है, पासवर्ड सेव कर सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ये कंप्यूटर कर सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर के ऊपर कुछ हैशेस हो सकती हैं। बट जनरली जो हैकर जो हैक करते हैं वो आपकी नेटवर्क की हैशेस को हैक करते हैं जो नेटवर्क में फ्लो हो रही होती हैं, क्योंकि जो इसके पास होंगी वो हो सकता है पुरानी हैशेस हो या यूज में ना हो, या मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो हैकर क्या करते हैं, हमेशा लाइव नेटवर्क को कैप्चर करते हैं क्योंकि वो आपका लेटेस्ट डेटा होगा, ठीक है? बट हाँ, ये भी बोल सकते हो आप कि यहाँ पर भी हैशेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है, हो सकती हैं, बट डोमेन कंट्रोलर से हैक करना
बहुत टफ है हैश को, अगर आपने सर डोमेन कंट्रोलर को सिक्योर जी किया है तो। अगर नहीं सिक्योर किया तब तो कोई भी कर सकता है। मगर सर फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जस्ट एक एज एन एग्जांपल सोच रहा था कि अब वो एनवायरनमेंट ने उसका पासवर्ड नेवर एक्सपायर करके सेव कर दिया और कहीं अपने सेफ गार्ड में रख दिया। अब हो सकता है उसने कोई ऐसा लॉकर भी यूज किया हो या नहीं किया हो, तो अगर उसका नेवर सेव नेवर नेवर एक्सपायर पे है तो कल होकर के 10-20 साल बाद कोई दूसरा इंजीनियर अगर उस एनवायरनमेंट में आता है तो वो पासवर्ड तो उसको वो हैंड ओवर तो कर देगा, मगर सर उसका चांसेस नहीं है कि वो पासवर्ड वर्नेबल हो गया हो, या फिर उसको पासवर्ड को रोटेट करना नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होता है यार, ये ना पूरी की पूरी प्रैक्टिस होती है। ब्रेक हम्म, ग्लास एक कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे फायर, अब फायर टीम होती है हमारे पास, जैसे पुलिस होती है वैसे ही फायर टीम होती है हर सिटी के अंदर। अब उन्होंने फायर स्टेशन में फायर वाली बसेस खरीद ली या गाड़ियां खरीद ली है, वो क्या करती, पानी फेंकती हैं। अब अगर मान लो सिटी में 1 साल तक आग नहीं लगी, ठीक है, तो अब क्या वो गाड़ियां खराब हो जाएंगी? भाई नहीं। अगर वो गाड़ी यूज में नहीं होगी तो वो क्या करते हैं, फायर ड्रिल करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारी इंडियन आर्मी खुद से प्रैक्टिस करती है कि वार के लिए प्रैक्टिस करती रहती है, तुमने भी सुना होगा। क्योंकि वो करेंगे नहीं प्रैक्टिस तो यार, ये प्रोसेस होता है प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हर साल हमारी भी प्रैक्टिस होती है सिक्योरिटी टेस्टिंग की, कि हमारे हमने जो क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं, काइंड ऑफ ये हमारी फायर ड्रिल है। उस ड्रिल में हम क्या चेक करते हैं कि हाँ, हमने जो जो चीजें करी हैं, मान लो रिस्टोर करना है हमें, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी करना है, और जो हमने पासवर्ड सेव कर रखे हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा प्रोसेस एक और आ गया कि अगर आपने कोई पासवर्ड रखा है तो वो हर साल वो पासवर्ड रीसेट होगा। हर साल, हर साल रीसेट करके एक नया पासवर्ड रखा जाएगा सेफ के अंदर। तो ये मतलब हर कंपनी ये फॉलो करती, काइंड ऑफ ये ड्रिल होती है, ये परमानेंट नहीं है, ये ड्रिल है कि हाँ आपने लंबे टाइम तक के लिए सेव कर दिया। लंबा टाइम यहाँ पर आप आपकी कंपनी के ऊपर होता है, कोई 1 साल में कर रहा है, कोई 2 साल के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो वो कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से होती है। जनरली लोग 1 साल में करते हैं ये ड्रिल, परफॉर्म करते हैं, सारा रिकवरी सब कुछ, डेटाबेस सब कुछ चेक करते हैं। सर एक और सर 2 क्वेश्चन और आगे। अब सर 2 बार हमने सर 3 साल में 3 बार उसको फुटप्रिंट्स दे दिया, 3 बार पासवर्ड हमने चेक कर लिया और सेम पासवर्ड लग गया बार बार। अब यार एनवायरनमेंट में हमने फुटप्रिंट तो दी ही नहीं ना, कहाँ पे पासवर्ड हमने ये यूज किया, कहीं यूज ही नहीं किया। तो सर वो चेक कैसे हुआ, वो पासवर्ड कैसे चेक हुआ सर? यार वो पासवर्ड हमने चेक करने के बाद उस पासवर्ड को फिर से रीसेट करके फिर दूसरा पासवर्ड सेव कर दिया। ओके, तो हमें उसको सर नेवर एक्सपायर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं नहीं, पासवर्ड हमेशा, जो ये पासवर्ड है वो नेवर एक्सपायर होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, हर महीने वो पासवर्ड आपके पास, हर मंथली पासवर्ड एक्सपायर हो गया अगर आपका पासवर्ड, तो आप तो यूज ही नहीं कर पाओगे। वो पर्टिकुलर एक अकाउंट का होता है। यानी कि उस क्वार्टर के लिए हमको रखना पड़ेगा नेवर एक्सपायर करके, और फिर उस क्वार्टर के बाद मैनुअली हमें रिसेट करना पड़ेगा, आप ऐसा कह रहे हैं सर, है ना? हाँ हाँ, जैसा भी आप करना चाहो। ओके, ओके जी, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद सेम हमारी डिनाइल लॉग ऑन थ्रू रिमोट सर्विसेज हो गया, ठीक है, इसको भी आप क्लियर है आपका। और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए डू नॉट स्टोर लॉग ऑन मैनेजर हैश वैल्यू ऑन नेक्स्ट पासवर्ड चेंज, ये भी है आपको, जो आप पूछ रहे थे ना, ये वो सेटिंग्स है कि ये हमें यहाँ पर ये प्रिवेंट करेगी कि हमारे पास कोई हैशेस रहे तो नहीं है एग्जैक्टली, ताकि कोई क्रैक कर सके। तो आपको ये भी इनेबल करना पड़ेगा डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। ओके, और इंटरेक्टिव लॉग ऑन रिक्वायर डोमेन कंट्रोलर टू अनलॉक वर्क स्टेशन, इसको भी हमें इनेबल करना पड़ेगा। इनफोर्स री ऑथेंटिकेशन अगेंस्ट डीसी, नॉट जस्ट लोकल कैसे। ये लोकल कैसे वाला जो मैंने बताया था वो भी आपको, कि कोई डोमेन कंट्रोलर पर किसी ने लॉगिन किया है तो
ऐसा ना हो कि वो कैसे के थ्रू दोबारा लॉग इन कर सके, फिर से वो पूरा री ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो उसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमने लगा दिया है। अब ये डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस कौन करेगा? एक्सेस कर सकता है, हमें वो भी एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। अगर ये टियरिंग का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आरडीपी कौन ले सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने डिनाई लगाई है ये डिनाई पॉलिसी, वैसे हमें अलाउ पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी कि कौन कौन उसका रिमोट ले सकता है। तो आपने किसको डाला रिमोट लेने के लिए? अगर मैं अपने इसमें आऊं तो मैंने बताया था कि हमारे प्रिविलेज एक्सेस वर्क स्टेशंस या साइबर आर्क या कुछ जम सर्वर हम रखेंगे ताकि हम टीयर 0 सर्वर्स का रिमोट ले सके। ठीक है, बट उन जम सर्वर को भी हम इस कैटेगरी में डाल देंगे टीयर 0 के लिए। तो ये मतलब काइंड ऑफ पूरी डिजाइन रहेगी कि जस्ट सपोज मान लो हमें जो है ना, हमने डोमेन कंट्रोलर को ब्लॉक कर दिया कि कोई ना ले सके इसका आरडीपी, बट कोई ना कोई तो हमें ऐसा सर्वर रखना पड़ेगा या ऐसी डिवाइस रखनी पड़ेगी जहां से हम इसको रिमोट ले सके। ठीक है, ताकि आगे में हम फ्यूचर में अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो कहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ सर्वर्स या कुछ जंप सर्वर अलाउ करने पड़ेंगे फॉर आरडीपी। बट ये आपके पास एक या दो ही होंगे, एक या दो। तो आपके लिए क्या है, मॉनिटरिंग करना इजी हो गया। इन दो डिवाइसेस को हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कंपेयर टू पूरा इन्वायरमेंट ओपन करने से अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इन जंप सर्वर, या ये हो सकता है आपका साइबर आर्क सर्वर भी हो सकता है, या आपका जंप सर्वर भी हो सकता है, या आप इसको कैसे भी आप डिजाइन कर सकते हो आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, या फिर ये आपका वर्क ग्रुप का कोई सर्वर हो सकता है। वर्क ग्रुप का सर्वर होने से फायदा बहुत सारे हो जाते हैं। वर्क ग्रुप का क्या होता है कि जंप सर्वर आपका वर्क ग्रुप में, तो आप पहले वर्क ग्रुप के डोमेन के अलावा किसी अकाउंट को यूज करोगे बीच में, तो वो पूरी चैन ब्रेक हो जाती है वर्क ग्रुप के आने से। तो फिर उसके बाद आप यहाँ से आरडीपी इनिशिएट कर सकते हो वर्क ग्रुप से। कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आपको अपने क्रेडेंशियल डालने की जरूरत ना पड़े। मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो सजेस्ट करता है कि आपको क्रेडेंशियल डालने की जरूरत ना पड़े। आप यहाँ पर पिम यूज कर सकते हो, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजर, जो कि एजोर का फीचर है। उसमें क्या है, आपको सिर्फ इसका आरडीपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ये आप ऑटोमेटिकली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या एप्लीकेशन प्रॉक्सी डालनी पड़ेगी पहले। एप्लीकेशन प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि ऑन प्रेमाइस है और एजोर आपका क्लाउड पे है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो एप्लीकेशन प्रॉक्सी बनाता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा एप्लीकेशन प्रॉक्सी होता कैसे, एजोर में बताऊंगा, और वो कैसे ऑन प्रेमाइस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन? मतलब यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई आप जम सर्वर रखोगे, कुछ ना कुछ इंफ्रा रखोगे। कभी फ्यूचर में आपको एक्सेस करना है डोमेन कंट्रोलर तो आप कहाँ से एक्सेस करोगे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। हेलो? जी जी। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, ऑडिट सिस्टम इवेंट आप इसकी ऑडिट इनेबल कर दोगे। ऑडिट में ये जैसे आपने कल क्वेश्चन पूछा था, तो ऑडिट में आप इनेबल कर सकते हो अनऑथराइज रिबूट शट डाउन क्या हुए हैं। तो अब ऑडिट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेनली आप इसकी ऑडिट इनेबल कर सकते हो। फिर उसके बाद टिकट को ट्रैक कर सकते हो, जो लॉग ऑन से रिलेटेड, अकाउंट लॉग ऑन से रिलेटेड सक्सेस टिकट है या फेलियर टिकट है, जो मैंने आपको बताया था कल कि इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। बट ये सारे के सारे आपको मैनुअली जाके चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक मेथड नहीं होता है। आपको इवेंट खुद से जाके चेक करने पड़ेंगे कि हाँ कितने लॉगिन के अटैम्प्ट हुए हैं या फेलियर के अटैम्प्ट हुए हैं, कितने अटैम्प्ट आए हैं। तो आप उससे वैलिडेट कर सकते हो कि आपका जो ये ट्रैफिक है लेजिटिमेटेड ट्रैफिक है या नहीं है। ठीक है, समझे? हाँ जी। मान लो आपके
लैपटॉप पे लॉगिन हो रहा है, लैपटॉप आपका डोमेन कंट्रोलर है, अगर आपने लॉगिन किया होगा तो आपको पता होगा किस यूजर से लॉगिन आएगा और कितने टाइम्स अगर उसने लॉगिन किया है। मान लो अगर आपकी टीम में से कोई बंदा लॉगिन कर रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट किए, तो आप उससे पूछ सकते हो कि तुमने किया है या नहीं किया, किस टाइम पे किया है। तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ पूरे के पूरे इवेंट आ जाते हैं। आप उन इवेंट से वेरीफाई कर सकते हो कि कितने टाइम्स इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट आई हैं, अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर रिमूवल स्टोरेज क्लास जैसे हमारी डिवाइस रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो कि कोई यूएसबी या इस टाइप का कोई जाके फिजिकली परफॉर्म ना करे, उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और विंडोज फायरवॉल में सिर्फ आप जो आपको पोर्ट्स रिक्वायर है सिर्फ आप वही ओपन करोगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पर जंप होस्ट लिखा है, तो यहाँ पर जंप होस्ट सर्वर या अगर आप प्रिविलेज एक्सेस वर्क स्टेशन यूज कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करोगे। ये फिजिकल फायरवॉल भी हो सकती है और आपकी डोमेन कंट्रोलर की विंडोज फायरवॉल, दोनों जगह पे आप यही सेटिंग्स इनेबल करोगे कि बस ये ही कंप्यूटर सिर्फ इसका आरडीपी ले सकते हैं बस, और कोई कंप्यूटर इसका आरडीपी नहीं ले सकता है। ठीक है। अब आई दूसरी बात है कि अकाउंट पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी में आप पासवर्ड लेंथ लिख सकते हो। पासवर्ड लेंथ आपके पास 14 करेक्टर प्लस की होनी चाहिए। यहाँ पर वैसे 14 प्लस करेक्टर माइक्रोसॉफ्ट बोलता है, बट जनरली लोग यहाँ पर 20 प्लस करेक्टर यूज करते हैं। तो 20 प्लस करेक्टर यूज करोगे तो आपको पासवर्ड पॉलिसी के थ्रू हो पाएगा? कोई बताएगा? आइडिया नहीं है। किसी को भी आइडिया नहीं है यार। पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है? जनरली डिफॉल्ट 12 होता है। डिफॉल्ट, हाँ। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में पासवर्ड पॉलिसी आती है हमारी, और ये कितने कैरेक्टर तक सपोर्ट करती है? 14। करेक्ट। तो ये 14 प्लस कैरेक्टर मैंने वहां पे लिखा था, इसका मतलब फिर हम क्या कौन सी पॉलिसी बनाएंगे? फाइन अगर ग्रैंड पासवर्ड। हाँ, और अगर जस्ट सपोज मान लो ये 14, ये वाली पासवर्ड पॉलिसी हमारी लोकल पॉलिसी, ये हमारी 7 कैरेक्टर की अभी लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट 7 कैरेक्टर की लग के आती है। तो ये मैक्सिमम 14 कैरेक्टर तक सपोर्ट करती है, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पर 7 की लगी है, आप चाहते हो कि एक और पासवर्ड पॉलिसी हम बना के इस वाले ओयू पे लगा दे, यूएस वाले ओयू पे, और ये पासवर्ड पॉलिसी हमारी लग जाए 10 कैरेक्टर की, ऊपर लगी है 7 कैरेक्टर की, तो कौन सी इसमें विन होगी? मतलब कौन सी काम करेगी? स्ट्रॉन्गेस्ट, कोई और? मतलब जी 14 नंबर वाली। डिफॉल्ट डोमेन। और एक बार क्यों? क्वेश्चन करो पीयूष। क्यों? एक डोमेन के ऊपर दो पासवर्ड पॉलिसी लगी हुई है, नहीं, पासवर्ड ग्रुप पॉलिसी लगी हुई है, तो दोनों में से कौन काम करेगी? बेस्ड ऑन द लिंक ऑर्डर। अगर ये आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें बोलना कि एक ही सिंगल पासवर्ड पॉलिसी काम करती है डोमेन के अंदर, बस। ग्रुप पॉलिसी आपकी एक ही, पासवर्ड पॉलिसी आपकी एक ही काम करेगी, ग्रुप पॉलिसी आपकी मल्टीपल हो सकती है। अच्छा। पासवर्ड पॉलिसी पूरे के पूरे डोमेन के अंदर, चाहे आप यहाँ पे बना लो चाहे आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी बना लो, बट जो काम करेगी वो यही जाएगी डिफॉल्ट। पासवर्ड पॉलिसी में यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी लाना पड़ा। समझे भाई? ये जो पासवर्ड पॉलिसी है ये पूरे के पूरे ओयू पे जितने भी डोमेन है उसी में लगेगी जाके पासवर्ड पॉलिसी। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 7 लग रही है तो इस पे जाके 10 की लगा दी, इस पे 12 की लगा दी, बट वो आप बना के छोड़ दोगे, आप बना दोगे सब लग जाएगी, बट डिफॉल्ट लगेगी कौन सी? यही लगेगी। तो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में एक ही सिंगल पासवर्ड पॉलिसी काम करती है।
आप ऐसा समझो एक ही पूरे एनवायरनमेंट में एक सिंगल पासवर्ड पॉलिसी काम करती है। पासवर्ड पॉलिसी कौन सी? ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब दूसरी अगर आपको पासवर्ड पॉलिसी बनानी है मान लो, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दूसरा ऑप्शन दिया है, फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। करेक्ट। हम्म। यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है लास्ट वाली, ये गलत लिखी है, इसके लिए मैंने इसको रेड कर रखा है। ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसकी कोई सेटिंग्स नहीं आएगी। यहाँ पर लिख देंगे हम फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी, मैंने उसमें भी यही बताया। फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी के लिए आप इस पे आओगे, यहाँ पर सिस्टम पे जाओगे, आई थिंक ये खुली हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी नहीं है। सिस्टम पे जाने के बाद पासवर्ड, कंटेनर, इस पे जाओगे आप, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, पासवर्ड सेटिंग्स आ जाएंगी। ये पासवर्ड पॉलिसी हमारी ग्रुप पॉलिसी जैसे काम करती है वैसी पासवर्ड पॉलिसी नहीं है। इसमें आपको क्या है, डिफाइन करना पड़ता है ग्रुप्स, कि किस ग्रुप के ऊपर ये जाके पासवर्ड पॉलिसी अप्लीकेबल हो। डायरेक्टली अप्लाइड टू मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई ग्रुप डाल दूंगा तो उस ग्रुप पे जाके वो पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। समझे? हम्म। मान लो यहाँ सर पर फिर मैंने ये फिर कौन से काम करेगी? ये वाली करेगी या फिर वो वाली काम करेगी? ये आपका सही क्वेश्चन है, बट ये इस ग्रुप के ऊपर, सॉरी, इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर होंगे, मान लो इस ग्रुप के अंदर मेरा मेरा अकाउंट है या तुम्हारा अकाउंट है, तो मेरा और तुम्हारे अकाउंट पे ये वाली पासवर्ड पॉलिसी काम करेगी। अगर जस्ट सपोज मान लो प्रियंका और संबित का अकाउंट इस वाले ग्रुप के अंदर नहीं है, तो उनके ऊपर कौन सी काम करेगी? ग्रुप पॉलिसी वाली। ठीक है, तो ग्रुप डिफॉल्ट वाली को बाईपास करने के लिए आप फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। तो फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी आप देख सकते हो, मैंने उसको पूरा वीडियो बनाया कैसे हम बनाते हैं। हम्म। फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी में कुछ होता नहीं है, बस आपको नाम देना है और सारी डिटेल ऑटोमेटिकली पहले से है इस पे। आपको कहाँ पे क्या करना है वो इजीली आप उसमें देख सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर फिर से अपने वाले कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो ये हमारी ग्रुप पॉलिसीज हो गई जिनको हमें लगानी है। अब अगर ये हमारी किसके होगी? टीयर 1 के लिए सेम ही पॉलिसीज है, बस खाली इसमें क्या है कि जो जिनके ऊपर लगनी है उनका नाम चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सेम रहेंगी और इनको सिर्फ हमें कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो थोड़ा सा और एडवांस पे जाना चाहते हो, को आप ऑडिटिंग को और थोड़े अच्छे से इनेबल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो ऑडिटिंग के थ्रू। और फायरवॉल भी मैंने आपको बता दिया, पावर सेल की स्क्रिप्ट को, और अगर आपको थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने हैं पावर सेल की स्क्रिप्ट के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। लोकल एडमिन कंट्रोल को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कहता है, जैसे आपने लोकल एडमिन वाली बात की थी, तो लैब्स यूज कर सकते हो। लोकल एक्सेस मैनेजमेंट के लिए लैब्स आता है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये है हमारी पूरी की पूरी टीयरिंग का कंसेप्ट। अब इसमें क्या है, किसको अलाउ करना है किसको ब्लॉक करना है वो भी सारा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर बना भी सकते हो ग्रुप पॉलिसी में जाके, जैसे एडमिन पे मैंने बनाया। अगर टीयर 0 के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर टीयर 0 में मैं जाऊँगा, किस पे बनाऊँगा? डिवाइसेस पे बना दूंगा टीयर 0। इसका नाम आप जो भी देना चाहो, जीपीओ। ठीक है, तो आप अपना नेमिंग कन्वेंशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं टीयरिंग, यहाँ पर मैंने असाइन की, और इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना ये? हाँ जी। तो ग्रुप पॉलिसी तो आपको बनाना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं। ग्रुप पॉलिसी बनाने के बाद मेन चीज़ है कंसेप्ट समझ में आना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, और ओयू स्ट्रक्चर के हिसाब से आप पूरा काम करोगे, जैसा ओयू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है।
डिवाइस वाली, कंप्यूटर वाली पॉलिसी कंप्यूटर के ऊपर, यूजर वाली पॉलिसी यूजर के लिए बनाओगे आप। ठीक है, तो वो सर भी एक आपको क्वेश्चन, क्लियर है। हम्म। सर जैसे ना अपन जैसे आपने जो भी यूजर का जो सर वही जो पासवर्ड था ना, फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी जो आपने लगाई उस पे, तो जब अपन जीपी रिजल्ट निकालेंगे तो तब तब क्या सर वो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा शो करेगा कि भाई इसके ऊपर ये वाली पॉलिसी लगी हुई है? पासवर्ड पॉलिसी आप वैसे भी नहीं शो होता है। पासवर्ड ओके। पॉलिसी आप अगर ऐसे ही नॉर्मल जीपी रिजल्ट रन करोगे तब भी आपको पासवर्ड पॉलिसी नहीं शो होगी। पासवर्ड पॉलिसी तो एक सेटिंग है, डिफॉल्ट पॉलिसी का एक सेटिंग है। करेक्ट। यहाँ पे जाओगे तो ये इसकी सेटिंग है कि ये जो है इसकी एक सेटिंग है। अगर आप जीपी रिजल्ट करते हो तो आपको ये दिखता है जीपी रिजल्ट में कि ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब आप आरएसओपी रन करते हो तब आपको दिखता है कि कौन कौन सी सेटिंग्स लग रही है। करेक्ट। ये क्लियर है ना सभी को? तो सर वो दिखेगा कैसे कि उसके ऊपर वो वाली पॉलिसी लगी हुई है सर? वो वाली देखो जो आपने तुम्हें बताया अभी। वो दिखेगा, फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी आपको दिखेगी नहीं जीपी रिजल्ट में। जीपी रिजल्ट में वो चीजें दिखेंगी जो जीपीओ के थ्रू, मतलब ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आ रही है। फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी ना जीपीओ के थ्रू आ ही नहीं रही है, वो तो खुद की एक अलग पॉलिसी है, उसका जीपीओ से कोई लेना देना नहीं है। ये आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे क्रिएट करते हो। फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी बाईपास कर देती है ग्रुप पॉलिसी को बस। आप इस पे, अब आपको देखना है कैसे, तो आप कोई यूजर पे लगाओ, आप उस पे, आप यूजर पे अगर आपको चेक करना है कि हाँ वो लग रही नहीं कर लग रही है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इस पे डिफाइन कर दो कि फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी में कि 15 डिजिट से कम का पासवर्ड ना ले। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 7 है, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया है। ठीक है। अब आप कोई यूजर बनाओ, उसको इसमें असाइन कर दो, आप उसमें 7 डिजिट का पासवर्ड डालो। अगर वो ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिसी इसके ऊपर नहीं लग रही है। बट ये लेगा नहीं, क्योंकि 15 डिजिट के कम का ये पासवर्ड लेंथ लेगा नहीं है। समझे मेरी बात? तो यानी आप कि लोग, एडमिन को पता होना चाहिए कि भाई उसके पास क्या पॉलिसी है उसके एनवायरनमेंट में, है ना, उसकी एसओपी क्या चल रही है, ऐसा कुछ है ना सर? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 7 देखो, ठीक है सर। और क्या होता है यहाँ पे टीयरिंग में आप 7 डिजिट वाला, ये 14 डिजिट है, वैसे भी अब स्टैंडर्ड हो गया 16 डिजिट। तो आपको तो वैसे ही ये यूज नहीं करनी है, लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, सब लोग टीयरिंग को ही यूज कर रहे हैं, इसको सॉरी इसको यूज कर रहे हैं। फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी हर जगह यही यूज हो रही है। आपसे इंटरव्यू में अब कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाली ग्रुप पॉलिसी के बारे में पासवर्ड कैरेक्टर बताओ। अब हमेशा इंटरव्यू में फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी ही पूछी जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये उसको बाईपास करके आप स्ट्रॉन्ग, आपको सिक्योरिटी जो इनहेंस कर रही है वो चीज हमेशा पूछी जाएगी, और उसी के ही फीचर्स लोग यूज कर रहे होंगे। करेक्ट। आप में तो से सर अगर इसका किसी ने इंटरव्यू मैक्सिमम जो दिया होगा तो उससे फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी पूछी जरूर गई होगी। Yes. हम्म। तो फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी क्या करती है, उस ग्रुप पॉलिसी के पासवर्ड पॉलिसी को बाईपास कर देती है, और ये अप्लीकेबल हो जाती है। मतलब अगर आप विन वाली कंडीशन में पूछोगे तो ये विन हो जाती है। और इसका तरीका यही है कि यहाँ पर मैंने फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी बना दी, यूजर राम बना दिया, एक राम यूजर इसमें डाल दिया मैंने। वैसे तो ग्रुप असाइन करते हैं यहाँ पर, आप टीयर वाले सारे ग्रुप यहाँ ऐड कर दो, और 15 डिजिट मैंने डाला है तो 15 डिजिट की पासवर्ड पॉलिसी लग जाएगी उसके ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इनफोर्स कुछ भी डाल देता हूँ अभी। तो ये पासवर्ड पॉलिसी, आप यहाँ पर मल्टीपल पासवर्ड पॉलिसी और भी बना सकते हो इसके अंदर भी, क्योंकि प्रेसिडेंस लिख के आ रहा ना, तो आप यहाँ पे 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। बट वही है, जिसका हायर वैल्यू होगी वो पहली प्रेसिडेंस लगेगी। तो अब अगर यहाँ पे राम है, राम का प्रेसिडेंस पास, वन वन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वही प्रेसिडेंस वन हायर,
मतलब प्रेसिडेंस तो होता है हमारा एलएसडी ओयू, राइट? नहीं मतलब नहीं, ये एलएसडी यार, ये ग्रुप पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं इसका। कोई नहीं है, हाँ। तो हाँ वन मैं, मतलब क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं है। वन का मतलब ये है कि आपने अगर एक से ज्यादा बना रखी है, मान लो दो बना रखी पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ पर फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी दो बना रखी हैं, हाँ। ठीक है, और भी आप बना सकते हो यहाँ पर। अच्छा। और आपका एक यूजर दोनों में फॉल होता है, दोनों पॉलिसी में, तो जो पहली है वो लगेगी। अच्छा। हमेशा लोअर डिजिट वाला ही नंबर सबसे पहले अप्लीकेबल होता है। अच्छा। ये मतलब अगर, तो अब राम है, राम को मैंने यहाँ डाल दिया है। अब राम का अगर मैं पासवर्ड रीसेट करने जाऊंगा, अभी जैसे ये सेशन मेरा चल तो रहा है, ये अगर मैं इसको बात ये है कि जो फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी में प्रेसिडेंस का रहता है ऑर्डर, और वहां पे नहीं रहता है। जो डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी पे हम जितना भी पॉलिसी बनाए वो सिंगल ही। देखो, ये और ग्रुप पॉलिसी दोनों अलग है। हाँ। ये वाली जो ग्रुप पॉलिसी है, इसमें आप ये समझ लो, इसमें जो है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी ही अप्लीकेबल होगी बस। हम्म। ठीक ओके। है, तो यहाँ पर आप कोई और डिस्कशन का मैटर नहीं है प्रेसिडेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही पासवर्ड पॉलिसी हम्म। अप्लीकेबल होगी, चाहे आप कोई बना लो, उसकी प्रेसिडेंस इन्फोर्स या कुछ भी कर लो एक्स वाई जेड, वो हम्म। लगेगी ही नहीं, ओके। पासवर्ड नहीं लगेगा। ये मतलब पॉलिसी में और भी सेटिंग्स होती हैं वो लग जाएंगी, बट ये वाले जो लिखे हैं ये इतने नहीं लगेंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। इतनी सेटिंग्स नहीं लगेंगी, और उसके अंदर कुछ भी होगा एक्स वाई जेड वो लग जाएगा, बट ये नहीं लगेगा इतने जितने मैंने हाईलाइट किए हैं। अब हम्म। अगर इनको बाईपास करना है, इस सेटिंग को बाईपास करना है, तो आपको यहाँ पर आके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फाइन ग्रीन। फाइन ग्रीन पॉलिसी में आप मल्टीपल पॉलिसी बना सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जितनी बनाना हो उतनी बना सकते हो, बट आप उसको प्रेसिडेंस के हिसाब से डिफाइन कर दोगे कि ये वन हो गई, उसके नीचे दो आ जाएगी, फिर तीन आ जाएगी, फिर चार आ जाएगी, तो पहली प्रेसिडेंस जिसकी होगी वो सुपरसीड करेगी सभी को। ठीक है, ठीक है। तो बट जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही सिंगल पासवर्ड पॉलिसी बनाते हैं, और उसी के अंदर आपने यहाँ पर जैसे मैंने टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री तीनों यहाँ पे डाल दिए, समझ रहे हो भाई, और टीयर वन टीयर टू में सारे के सारे यूजर मैंने ऐड कर दिए, सारे के सारे यूजर। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग से यूज करने हैं, मतलब एक्सेप्शन लगाने हैं कुछ पे, तो आप डाल सकते हो, आप उनको ऐड मत करो टीयर में। क्लियर? हाँ हाँ। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो पूरे के पूरे यूजर्स को, तो यहाँ पर जो भी आप यूजर ऐड करोगे उनके ऊपर ये पासवर्ड पॉलिसी लगेगी, और बाईपास किसको कर देगी, ग्रुप पॉलिसी की पासवर्ड पॉलिसी को बाईपास कर देगी। अच्छा, फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी पे हम किसी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं या फिर ओयू को ऐड कर सकते हैं क्या? ओयू, यहाँ पे अगर आप जाओगे, ऐड का ऑप्शन आ रहा है, अगर ऐड पे आप एडवांस पे सर्च करोगे, फाइंड नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी इसमें ऐड कर सकते हो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप में सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ग्रुप और यूजर्स, तो आप सिर्फ ग्रुप और यूजर्स को ही ऐड कर सकते हो, और कोई अच्छा। सी ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा। ठीक है सब। हम्म, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो हमारी फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी है वो यूजर्स और ग्रुप के लिए बनी है, तो यूजर्स भी रिकमेंडेड नहीं है कि यूजर आप डायरेक्टली ऐड करो, हमेशा ग्रुप ऐड करना चाहिए, ठीक। ताकि उस ग्रुप में अगर कोई यूजर ऐड होगा तो उस पे ये पासवर्ड पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया आपको, और हाँ किसी का क्लियर। कोई क्वेश्चन? ग्रुप पॉलिसी मैं ये आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको लैब में बनाओ, और मेक श्योर एक अकाउंट ऐसा बनाना, एक अकाउंट ऐसा बनाना जैसे जस्ट सपोज मैं बता दे रहा हूँ, मतलब ये प्रैक्टिस कर लो, और इसकी स्क्रिप्ट भी मैं दे दे रहा हूँ।
जो ये ग्रुप पॉलिसी है इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स नहीं है, बट उन सेटिंग्स को समझना, कंसेप्ट समझना जरूरी है टीयरिंग का। नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आप उनके कंसेप्ट को इनेबल करना और पूरा लॉजिक समझना वो जरूरी है, क्योंकि ये बहुत छोटी सेटिंग्स हैं और तब भी इसकी वैल्यू बहुत है। मान लो आपने एक यहाँ पर अकाउंट बना दिया, जैसे यहाँ पे जस्ट सपोज मान लो ये प्रियंका का अकाउंट बना हुआ है, आप इसको टीयर में डालो ही मत और इसको डोमेन एडमिन बना दो, फिर उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस करो, इसको आप टीयर में मत डालना, ठीक है? ताकि अगर आपको कभी रिस्टोर करना पड़े तो आप इस अकाउंट को यूज करके रिस्टोर कर सकते हो। जैसे पासवर्ड नेवर एक्सपायर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पासवर्ड मेरा कभी एक्सपायर नहीं होगा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट हाँ, आप आपको यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग आप इसको भी अनटिक रखना पड़ेगा कि हम जब नेक्स्ट टाइम ये अगर लॉग इन करें तो उसको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आए ना। और दूसरा क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि आपने जैसे ये डोमेन कंट्रोलर बनाया, अब डोमेन कंट्रोलर बनाते समय जनरली हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है हमारा किसी भी सर्वर के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, करेक्ट? आप उसी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करके डोमेन कंट्रोलर बना देते हो, पहला डोमेन कंट्रोलर। हाँ जी। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो यहाँ पर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में भी प्रियंका ने आई थिंक अपना अकाउंट बनाया होगा पहली बार, क्योंकि जब हम एजोर में बनाते हैं तो वहां पे वो हमसे यूजर नेम पूछता है बनाते समय कि कौन सा यूजर आपका एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, करेक्ट? हाँ। कभी नोटिस किया है इस चीज को? तो अब क्या होता है कि मान लो जस्ट सपोज ये है आपका वो अकाउंट, ठीक है, यही होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर जिसमें सारे के सारे ग्रुप ऐड है। अब मान लो प्रियंका ने यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर प्रियंका दे दिया तो ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं कि एजोर के कंसोल पे ही डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप अगर ये एजोर की बात है, अगर आपका फिजिकल सर्वर होगा या फिजिकल लैपटॉप होगा उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आता है। तो क्या करते हैं, हर कंपनी ये प्रैक्टिस करती है, जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वो डिसेबल करके एक पहले एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसको परमिशन देते हैं और उस जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसको डिसेबल कर देते हैं। या फिर दूसरा काम क्या करते हैं कि उसका नाम रीनेम कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे कुछ भी नाम डाल दिया, SRV अंडरस्कोर एडमिन, SRV मतलब SRV भी गेस किया जा सकता है, कुछ ऐसा नाम डाल दें ताकि कोई गेस ना कर सके। क्योंकि क्या होता है, हैकर जैसे मैंने बताया, हैकर हमेशा डिफॉल्ट वाली चीजों को ट्राई करता है। डिफॉल्ट में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड एक डिफॉल्ट है, करेक्ट? विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर एक डिफॉल्ट यूजर होते ही है किसी भी अकाउंट में, करेक्ट? तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे कोई दूसरा नाम उसको दे दो, XYZ कोई ऐसा नाम दो जो यूनिक हो। ओके। और वो आप डोमेन कंट्रोलर पे नहीं, जितने भी आपके मेंबर सर्वर्स हैं या डेस्कटॉप है, सबके ऊपर आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम आप रीनेम कर दो। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है उसका भी रीनेम, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप तो रीनेम नहीं होगा, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर है उसको आप रीनेम कर दो हर कंप्यूटर से। हर एक लैब्स का काम यही है, लैब्स भी जैसे लैब्स को जानता है, लैब्स आप लोग जानते जी हो? सर जी। जी सर हाँ, जी सर। लैब्स लैब्स का काम क्या होता है? थोड़ा बहुत देखा था सर, वो पासवर्ड रोटेट वगैरह के, पासवर्ड रीसेट, जो सॉरी यूजर को फ्रेंडली हो जाता है रीसेट करने के लिए पासवर्ड, कुछ इनेबल हो एडमिनिस्ट्रेटर का जाता है। मैंने पासवर्ड देता है, थोड़ा बहुत सुना हुआ है इसका। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड प्रोवाइड कराता है। देखो लैब्स जो है लोकल एडमिन पासवर्ड सोल्यूशन है, वो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है। लैब्स क्या करता है कि हर सिस्टम के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब ये अगर टूल आपके पास है और वो डोमेन में होता है, डोमेन में जितने भी आपके कंप्यूटर होंगे या जो भी कंप्यूटर इससे कनेक्ट होंगे, आप उनको जो ना, आप उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को ये अपने आप रीसेट भी कर सकता है, आप रीसेट कर सकते हो कभी भी किसी टाइम पे ये रीसेट कर देगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड लीक होने के चांस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। समझे?
अब और अब यहाँ तो पर शायद ये सर मैंडेटरी हो गया ना। हर जगह यही हो जाता है। और दूसरा क्या है जो मैंने बताया आपको, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कंपनी में भी बोल सकते हो डिफॉल्ट अकाउंट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट अकाउंट कोई भी नाम से आ रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन है उसको, उसके नाम को रीसेट करने के लिए, तो आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लैब्स है हमारा। लैब्स में हम मैनेज कर सकते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को और उनके पासवर्ड को। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो अगर लैब्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप देख सकते हो। अब ये हर जगह यूज किया जा रहा है। सर और क्लासेस आज कितने बजे तक है ये वाली? बस फिनिश हो रही। डाटा भी क्या? खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, मैं ग्रुप पॉलिसी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग आपके पास अगर लैब है तो आप बना लो इनको। फिर आपके पास अगर क्वेश्चन है तो मेरे को बताना। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक ऐसा अकाउंट बना के करना, उस अकाउंट को आप यूज मत करना टीयरिंग के कंसेप्ट में, ताकि आपके पास वो अकाउंट काइंड ऑफ ब्रिक ग्लास आप यूज कर सकते हो। तो सर आप वो वाली एक्सेल जो शीट है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? वो हाँ हाँ, शेयर वो कर मैं दो। व्हाट्सएप पे डाल दूंगा या फिर अपनी ड्राइव ठीक है पे डाल सर। दूंगा, उसका लिंक को दे दूंगा। इसमें कितना डोमेन कंट्रोलर की जरूरत होगी? इसमें इसमें ये ना पूरा सेटअप होना चाहिए। डोमेन कंट्रोलर से मतलब नहीं है, एक डोमेन डोमेन, कंट्रोलर के साथ में पूरा ठीक है आपके सर पास, सर वो डोमेन कंट्रोलर के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए। मतलब तीनों टेयर में एक एक डिवाइस होनी चाहिए। एक डोमेन कंट्रोलर हो गया एक टीयर का, दूसरा टीयर में आपका एक एप्लीकेशन सर्वर हो गया, और तीसरे टीयर में आपका वो हो गया क्लाइंट मशीन, ओके। एंड यूजर मशीन। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर तो चाहे आपके पास दो हो तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हर एक एनवायरनमेंट में आपके पास एक एक डिवाइस होनी चाहिए, ताकि आप अगर टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। बट बहरहाल टेस्ट करने से अच्छा है कि आपको, मतलब टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में ये आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जरूर जाता है। रीज़न क्या है उसका, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना किसी भी कंपनी का। ठीक है, और सिक्योरिटी आपको मिल रही है, तो हर कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है अगर वो ईडी यूज कर रही है। यस। सर एक चीज इस थी, जैसे ना आजकल ये ना मैन इंजन वगैरह आते हैं, हाँ हाँ, तो ये ना सर टूल जैसे थोड़ा सा मेरे को सिक्योरिटी का लगता है इसमें, कि इसमें बताते हैं यार आप इसमें अपने डोमेन अकाउंट्स को वगैरह को मैनेज कर लो, पासवर्ड रीसेट मैनेज कर लो, सारी चीजें मैनेज कर लो। तो ऐसा सर ये कुछ रिस्क नहीं होता कि हमने इसके ऊपर अपने डोमेन वगैरह को इंटीग्रेट कर दिया और इस सारे के सारे खाते हमारे वहां पहुंच गए, और हम लोग हमारे काम तो कर रहे हैं, हमारे काम को तो मैनेज कर रहे हैं इजीली, मगर कल होकर के मैन इंजन ही हैक हो गया या कल होकर मैन इंजन पे कोई दिक्कत आ गई, तो कुछ ये क्या सर ठीक होता है? ये ठीक चीज है या ऐसा करना चाहिए देखो हमें? अगर तुमने लाइसेंस वर्जन लिया है तब तो हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंपनी पूरी मैनेज इंजन ही हैक हो जाती तब इशू है। अगर लाइसेंस वर्जन नहीं है तब प्रॉब्लम हो सकती है। लाइसेंस वर्जन लेते हो ना तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बस वही थोड़ा सा वही लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो सर साइन तो हो ही जाएगा, मगर वो हैकर तो देखेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट है कि क्या है। ठीक है सर, कोई नहीं, समझ गया। यार वो तो हैकर के ऊपर है। ऐसे तो तुम्हारा टीसीएस और एचसीएल मैनेज कर रही हैं ग्लोबल में सारी कंपनीज को। अब अगर मान लो टीसीएस हैक हो जाती है तो वो तो कस्टमर भी हैक हो जाएगा उनका। सही बात है। ठीक है, तुम सब लोग क्योंकि ऐसी सर कंपनी में तो काम कर रहे होगे यार, किसी ना किसी कस्टमर को उनका इंफ्रा मैनेज कर रहे होगे। हम्म, अब तुम्हारी कंपनी हैक हो जाएगी तो कस्टमर का इंफ्रा भी हैक हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के पास ही तो क्रेडेंशियल है कस्टमर के। तो यहाँ पर ये है आपको जरूरी जानना कि
अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है पूरा प्रॉपर, मतलब मैं लाइसेंस वर्जन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइसेंस वर्जन ही यूज करना चाहिए एनवायरनमेंट में। और फिर मैनेज इंजन ठीक ठाक टूल बनाता है, बट हाँ, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर रिकमेंडेशन तो यही है, कुछ आप इंस्टॉल मत करो इस टाइप के टूल भी, मैनेज इंजन टाइप के टूल, क्योंकि आप कहाँ से किस सोर्स से डाउनलोड कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। मान लो आपने ऐसे सोर्स से डाउनलोड कर लिया जहाँ पे उस टूल के साथ ही में आपके सिस्टम पे बग आ गया। समझ गए। ठीक है भाई लोग, तो ये आपको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इसमें? प्रियंका आपका कोई नहीं। क्वेश्चन? राज, संबित, तरुण? नहीं, नहीं नहीं। नहीं। ठीक है वो एक बार तो जीपीओ और हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो फिर देखते हैं उसमें कुछ आता है तो फिर एक बार फिर से करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो भी इम्प्लीमेंट करना आपको पहले ही सोच लेना है, ब्रेक ग्लास अकाउंट बना के रख लेना है। एक तो अकाउंट उसको को एक आप अलग सर्वर पे करें या फिर एक ही आप सर्वर पे कहीं पे इसको भी करो, कर आप सकते? कहीं पे भी करो, उससे मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो। तो उसके लिए आप पहले से ही एक्सेप्शन, हम्म। काइंड ऑफ ब्रेक ग्लास एक एक्सेप्शन हो जाता है। मान लो आप, प्रियंका एडमिन करके एक यूजर है जिसके पास मैंने देखा अभी, उसके पास पूरी प्रिविलेज है यहाँ पर, तो आप इसको टीयर वाले कंसेप्ट में लाओ ही मत। बस अब इसका ठीक है, पासवर्ड भी है लेकिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसका पासवर्ड भी आप रखो। और जो आप नए यूजर्स बनाओ, जितने भी नए यूजर्स बना रहे हो या ग्रुप, उस उन्हीं यूजर्स को इनके ग्रुप में ऐड करो बस। जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनको ऐड ही मत करो। अगर आप टीयरिंग में, जो इस ग्रुप का पार्ट होगा उसी के ऊपर टीयरिंग लगेगी। हम्म। ठीक है। बट आपको ये भी मेक श्योर करना है कि मैंने यहाँ पे डिनाई बताया है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डिनाई लिखा है। जो अलाउ लॉग ऑन लोकली या रिमोटली हैं, उनके अंदर कोई ना कोई यूजर होना चाहिए जिनके थ्रू हम लॉग इन कर सकें। ठीक है, तो वो भी आपको मेक श्योर करना होगा। मतलब समझे उसको आप? मतलब जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है, मतलब लोकल एडमिन का जो रहता है वो यूजर, उसको यूज मत करने के लिए अब वही बोल रहे हो, राइट? एक मिनट। मतलब जैसे डोमेन डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के टाइम पे जो अकाउंट को हम यूज किए थे प्रमोट करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को, उसको ना यूज करने के लिए आप बोल रहे हो, राइट? ठीक है, आप यूज करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रुप पॉलिसी में लिखा हुआ है आप ये यूज कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ डिनाई के लिए करना जो लिखा हुआ है। अलाउ लॉग ऑन लोकली पे अगर आप टच नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अलाउ लॉग ऑन रिमोटली, इन दोनों पे अगर आप क्लिक नहीं करोगे, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है अलाउ लॉग ऑन रिमोटली। यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप हटा के एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे एक ग्रुप बनाओ। पहले ग्रुप बनाना, उस ग्रुप में यूजर ऐड करना, यूजर से रिमोट ले लेना, जो यूजर ऐड है उससे रिमोट ले लेना, देन एडमिनिस्ट्रेटर हटाना ओके, कि रिमोट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और नए वरना यूजर्स भी बना के इसको कर वरना सकते हैं वरना क्या? फिर इसको हटाने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे अगर ये आप हटा देते हो लगा, वैसे वहां पे ये सेटिंग्स में मैंने डाला नहीं है इसको। ठीक है, तो डिनाई ही डाला है। डिनाई में क्या डाला है मैंने? टीयर 2 और टीयर 1 को डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम टीयर 1 को डिनाई कर ही नहीं रहे, सॉरी टीयर 0 को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप ये अगर करोगे इतना तो ये रिस्क नहीं है इसमें। अगर जैसे मैं इसमें और भी आप अगर कर सकते हो, ये सिर्फ नॉर्मल, अभी हमने बताया, इसमें और भी एड ऑन आप इसको और इनहेंस कर सकते हो जब आप अलाउ लॉग ऑन लोकली पे आप वर्क करोगे। अलाउ वाली पे पॉलिसी पे कितनों को आपने सिर्फ डिनाई किया है, एक नंबर को, एक चंक को डिनाई किया है। अब आपको अगर
लीस्ट प्रिविलेज करना है तो फिर आपको लॉग लोकली पे भी काम करना पड़ेगा। मतलब अभी अभी ये मान लो कि एक गेट आपने बनाया है, उस गेट से आपने बोला कि 1 से लेके 9th फ्लोर वाले लोग नहीं आ सकते हैं उस गेट के अंदर, आपने ये बता दिया। बट जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं वो तो आ सकते हैं। अब उन ग्राउंड फ्लोर पे जो रह रहे हैं, आप उनमें उनका नाम डाल सकते हो, कौन कौन आ सकते हैं। 50 लोग रह रहे हैं, आप डाला कि नहीं सिर्फ 5 ही लोग आ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप अलाउ करोगे। समझे आप? अब जैसे यस यहाँ यस। पे प्लीज कहीं पे इसका अलाउ वीडियो लॉग है ऑन क्या? लोकली, अलाउ लॉग ऑन लोकली में से आप अकाउंट ऑपरेटर को रिमूव करोगे। ये सब पूरा इसका हार्डनिंग का प्रोसेस है। प्रिंटर ऑपरेटर को रिमूव करोगे, सर्वर ऑपरेटर को रिमूव करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी, एक एक चीज यहाँ से। तो ये पूरे का पूरा, वैसे टीयर के अंदर ये पूरी की पूरी ग्रुप पॉलिसी आती है, बट यहाँ पर डिनाई भी आप करके काम करा सकते हो कि 1 से लेकर 9th फ्लोर तक आपके यहाँ कोई लॉगिन ना करे, मतलब टीयर 1 टीयर 2 इसके ऊपर इसको एक्सेस ना कर सके। बट हाँ, इसमें बहुत सारी अभी भी, जैसे ये बाईपास, इसको भी आप कर सकते हो कि हाँ, ये हार्डनिंग इस पे लगी नहीं हो, ये हार्डनिंग का पार्ट आ जाता है वैसे। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? यस। हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट।